अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बड़ा पसंद किया, बड़ा एंजॉय किया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ज्यादा लोगों ने एक फरमाइश की है कि अम्मा वंस एंड फॉर ऑल शीर खुरमा बनाएं, इस सेट पर लेकर आए, मोमिन को ऑन कैमरा खिलाएं और मोमिन के दिल में ठंडक पाएं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? अम्मा को तो शीर खुरमा बनाना आता ही नहीं। अम्मा की सारी कहानियां हैं झूठी, तो इसलिए शीर खुरमा कभी नहीं बन सकता इस सेट पे। मैं बेटा हुणे टिकट बुक करानी है कराची दी डिश है ना तेरे लिए मैं कराची भी नहीं जा सकती। नहीं, लाहौर बन सकती है। नहीं, लाहौर च नहीं बनना, जिड्डा खास तू खाना चाहना है कराची को सीख के आवांगी फिर ही मैंने तेन ना 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 लाहौर दा तेन कितने पसंद है ठा करके सिटना तू ना नहीं पसंद। कराची चलियां सवेरे बच्चों, अगले शो च दिखना एक परात बड़ी सारी अल्ले फिर भी नहीं पसंद करना, पर मेरा यह दिल करता है अल्लाह करे और जिन जल्दी आवे तेरी वोटी बनावे शीर खुरमा। तेरी वोटी कराची तो नहीं आवे सिर्फ शीर खुरमे कराची दी वोटी आवे तेन जट कहते मीठी वो शीर खुरमा बनावे कैमरे के सामने बिठा के तेन खवावे, तू करे हाथू क्यों? तेन शीर खुरमा पसंद ही नहीं। हाँ खाऊंगा तो पता चलेगा ना मुझे। अरे खाए लाख पता जाएगा खाता है तू। कहता है खाऊंगा नहीं तो बड़ा कैसे होऊंगा? खाऊंगा तो टेस्ट कैसे? ए जिड्डा पा के हाथ दे मैं बड़ा किला और किला को बटाना। अच्छा खैर, काफी कमेंट्स ये भी आए कि मोमिन आप पहल कर दें, आप अम्मा को बना के खिला दें। अब तो YouTube सारी रेसिपियां मौजूद हैं। मैं तो बना लूं, फिर जो किचन में आएगा ना पूरा भौचाल, वो फिर कोई और से बैठेगा। अल्लाह जन्नत के पियो भी अंजी बुझाल हर मर्द किचन च जांदा और चीखा मंजी अल्लाह मियां ओ दिन कदी ना आवे। बाबा तेरे खाना कुछ बड़ा शानदार खाना बनांदे सी। ओदे बाद 2 घंटे दा किचन संभाल लंदे हर डब्बा तनिया किते ये वो सारा कुछ बहुत भाई। अच्छा खैर, उसके अलावा बहुत से लोगों ने आपके मदर्स डे के मैसेज को बड़ा अप्रिशिएट किया। मैंने भी किया, लोगों ने बड़ा कहा हमें अच्छा लगा अम्मा ने इस बात को। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अम्मा की लोग कहते हैं हमारे बहुत से कमेंट्स है कि किसी की अम्मी नहीं है, किसी के अब्बू नहीं है, तो फादर्स डे मदर्स डे बड़ा दुखी होता है उनके लिए। तो लोगों ने कहा कि बड़ा अच्छा मैं लगा। दुख मैं ज्यादा फील इस तरह किया कि जेड़े भी बच्चियां अम्मा मन मिलियां हाँ, मन रो के उन्हें थोड़ी देर पहले हैदर की बीवी मेरे गले लग लग कितना रोई कि मुझे आप अपनी अम्मी की शक्ल भी आपसे मिलती है, सारी बातें भी आपसे। तो फिर इन्ने बच्चियां जब सब जिन्होंने मां नहीं, तो फिर मेरे दिलों ने चीज नहीं लगी कि नहीं होना चाहिए। अच्छा लास्टली बहुत से लोग अम्मा चाहते हैं कि आप अपना टेक दो आमिर लियाकत वाले इशू पे। पूरा हफ्ता एक सर्कस चल रही है, हमने व्हाट्स द फोर हमने बात की, लेकिन लोग आपका टेक मिस करेंगे। लास्ट में आपने जो एक जज्बाती तकरीर की थी ना, जरा उस तकरीर को मैं टेक ऐ सूरज दवांगी के गवर्नमेंट को मन लिखा के दो कि माफीनामा मैं गोली मारांगी गोली मारांगी एदा हाल मैं ते कुछ कह के अपनी जुबान नु गंदा नहीं करना चाहती। मैं खून धरती नु करना चाह रही है, गंदा खून छिट के कुत्ते क्यों इतना गंदा इंसान मैं तो गल नहीं करना चाहती। हुन ए कुछ भी कर लवे। अब रो रहे थे कि मेरी तस्वीर लीक हो गई। बेशरम इंसाना जड़ियां तू करतूता मोडियां सिर रख रख के वीडियो बनाई सी तेरे को इन्ना, हालांकि हर बंदे ते तरस आंदा है, इस बंदे ते मैंने इन्ना जिन्ना तरस नहीं आंदा। मैं कहनी पिया जे तू चाहना है तो मरन लगे तो जलालत अपनी तो जलाल तो जलील तो तू हो गया है, तू होर जलील होना है। मेरे बच्चा जे जलालत तो बचना चाहना है बुशरा दे कोल जा, ओदे पैरां च बैठ, ओदे पैरां चों उठना, रो रो के उसको माफ़ी मांग, वो तेनू माफ़ कर देवे, फिर अल्लाह पाक तेन माफ़ कर देवे शायद। असी वो भी गारंटी कोई नहीं कि तू बहुत गुनाह किए, बहुत ज़्यादा दिल दुखाया अपने बच्चों का ते अपनी बीवी का। तेरी लिए जिल्लत खत्म नहीं हुई, तेरी जिल्लत हले होर होनी है, तू फिक्र ना कर। ये चाहना जिल्लत खत्म हो जाए, जलील तो हो गया है। अब दानिया उसके माँ बाप के लिए कुछ करना चाहोगी? फिर भी होर माफीनामा दवा के दे ऐ तो कला ही कामर लिया के ना, मैं जड़ी पूरा एक ग्रुप होवे उन्हां दा, ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਪੂਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਭ ਨੇ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੇ ਗਾਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕੰਬਖਤ ਮਾਰਾ ਜਬ ਕੋਈ ਬਾਤ ਬਿਗੜ ਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਕਹਾ ਲੈ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਹੀਂ ਬੈਠੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਲਾਤਾ ਪਤਾ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਭੈੜੀ ਚੰਗੀ ਕੁਛ ਖਾਨਦਾਨੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੀ ਤੂਬਾ। ਹਾਏ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਗਲੀ ਦਾ ਗੰਦ ਸੀ। ਹਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੰਦ ਦੀ ਰੋੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਧਰ ਤੇ ਛਿਟਾਣ ਗਈਆਂ ਨਖਤਿਆ ਤੋਂ ਚੀਟੀ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਲਿਬੜਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪੂਰਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਹੀ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਹੀ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਏ ओके वीडियो मैं नहीं बनाई, ये अम्मी अबू कमरे खड़े होकर बनाते थे। हाँ जी वो पूरा ग्रुप हुए उन्होंने सही कह रही हो। हाँ जी बिल्कुल
क्योंकि उन्होंने बच्ची मौजूद नहीं की, उनका अबू सिग्नल कम हियर आ जाओ, रेडी। अबू ने फिल्म बनानी शुरू कर दी अम्मा अम्मा की जा जा मैंने को गाला कर अच्छा, अम्मा- जेड़ में गाल होई के हाँ ए मां पे ने बनाई है। अच्छा अम्मा दोनों के जरा एंटी हैं, आमिर लाइक के भी और बीवी के भी, है ना? मैं फैसला करना मुश्किल है, मैं आमर लग के ज्यादा खिलाफ हाँ कि मैं कुड़ी दे फैसला करना बहुत मुश्किल है। मैं कुड़ी दे भी इन्ना खिलाफ हाँ जेड़ियां गल्लां करदी पई है ना कि मैं इंज छोटी उम्र जा छोटी बच्ची जिन्हें टिक टॉक बनाई सी ना महारत दे नाल कोई छोटी छुट्टी नहीं हो छोटी। अच्छा खैर आई थिंक इसी के साथ शौक तो बढ़ते, बहुत से ड्रामे हैं, बहुत से नए ड्रामे की सर बात मैंने हमें भी एक करनी है। मैसेज देना है सारे ड्रामे वाले प्रोड्यूसर डायरेक्टर राइटर्स सब कलाकार Cameraman. अदाकार सबको प्लीज फॉर गॉड सेक माफ़ी नहीं सॉरी माफ़ी नहीं, मैं माफ़ी कहता माफ़ी नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि मुझे जो बच्चे मिलते हैं कमेंट से लाता जो मुझे मिलते भी हैं, बहुत मिले हैं, लाखों की तादाद में मिल चुके हैं। हर किसी का उन्होंने एड्डी एड्डियां दुखी कहानियां सुनाई, किसी दुख की अखीर चुने अम्मा आपका प्रोग्राम देखते हो तो हमें टेंशन से रिलीफ मिलता है। किन्ने डॉक्टर कोरोना सीड़े ਹੁਣ मैं की करा उन्होंने रिलीफ देव कि तुम समझ को नहीं ताड़े काम तो मैंने कुछ ही नहीं कहा वेल डन। तो मैं सिर्फ वो चीज़ मैं खाना बनाती हूँ, मेरे खाने का अगर कोई कॉमेडी में बनाएगा मैं इतना सा भी बुरा नहीं बनाऊंगी, तो मैं उसको सिर्फ कर देती हूँ पुरानी कहानी में सब जानते हैं। अच्छा चलो ठीक है फिर तो मैं एक मैसेज भी देना। कितने मैसेज देने आपने आज अम्मा? 85 मैसेज का तकलीफ हो गई। आज तो मैसेज आप भी मैसेज ये देना है किडनी के बारे में। हम लोग तो इतना पढ़े लिखे नहीं हैं, जो फुल पढ़े लिखे लोग भी होते हैं इस चीज़ में वो भी जहालत कर जाते हैं। किडनी के पेशेंट अगर आपकी फैमिली में कहीं जाने वालों में कोई है तो प्लीज़ अगर डॉक्टर आपको कहता है कि आपके मरीज़ की हालत ऐसे कि डायलिसिस करवाएं। हम लोगों ने भी यही किया था, हमने कहा था नहीं ये सुन के ही लफ्ज़ के हाय लगता है पता नहीं ये क्या बता दिया कि हमें अल्लाह मा तौबा सवार हमारे प्यारे की मौत की तलाई दे दी है। हम लोग इसको डिले करते हैं कि ये वाली चीज़ ना हो। हमें भाजन मोले ने इतना कहा इसके शुरू करवा दो इसके हमने कहा ना असी पागा असी करा दिए, पर मुला भरा करके कहता पे असी भैन माना सन ज़्यादा प्यार पे बाजी का नहीं करवाने। अब मैं जहाँ पे बाजी के नेशनल हॉस्पिटल में जाती हूँ करवाने, वहाँ पे 4-5 मरीजों की ये कहानी सुन चुकी हूँ कि उन्होंने कहा हमारे मरीजों का हाल बुरा इसलिए होता है कि किडनी का डॉक्टर जब कहता है हमने लेट करवाया, हमने कहा नहीं करवाना। अगर आप जब डॉक्टर आपको कहता है तब आप शुरू करवा देंगे, फिर आपके मरीज की ज़िंदगी लंबी और सेहत वाली होगी। अक्सर लोगों का ये भी सुना है कि उनके ख़त्म भी हो जाते हैं और बाद लोग ये कहते हैं 14-14 साल से डायलिसिस करवा रहे हैं। वो वही लोग होंगे जिन्होंने डॉक्टर का कहना मान के उसी वक्त शुरू करवा दिया। प्लीज़ इससे डरे ना, इससे डायलिसिस करवाते वक्त कोई तकलीफ नहीं होती, कुछ नहीं होता, आपके मरीज की ज़िंदगी बढ़ती है। हमारी तरह आप ना करें इस चीज़ को, जब डॉक्टर के उसी वक्त शुरू करवा दें। आगे बढ़े पे आज इसी के साथ शो की शुरुआत करते हैं और शुरू करते हैं रिव्यू टाइम। रिव्यूज की शुरुआत सबसे पहले करते हैं ढेर सारे जो नए ड्रामे आए उनसे। पहला ड्रामा जो लॉन्च हुआ इस हफ्ते उसका नाम है प्यार दीवानगी है। तो प्यार दीवानगी है कि पहली एपिसोड कैसी रही? बहुत मजा आया पहली एपिसोड देखने का। एपिसोड असी इन्ने सियाने हो गए सन पता चल जाता है लो जी किसे अगे की होना है। ये चीज़ दिखाई है राबी मतीन दी एड्डी दीवानिया वाला प्यार कि सन पता चल गया जी एड्डी सख्त दीवानगी दिखाई है ना पागलों वाली, अगे जाके जरूर कुछ गुल खिलाएगी। क्या बात है, वाह सारे अम्मा की तालियां। टीजर में सब वो दिखा चुके हैं, हथकड़ियां लगी नीलम को, खड़ी हुई कोर्ट में, उसने मर्डर किया किसी को, सब आ रहे तूने क्यों मारा हमारे बेटे को, तो वो पहले दिखा चुके हैं आगे कुछ होने वाला है। आपको कुछ अकलमंदी खास नहीं थी अम्मा। अच्छा टीजर सानू ना भी दिखाते सानू हुण इन्ना पता चल गया। कोई फिल्म शुरू होती है हम को हीरो कोई गल नहीं शक्ल चंगी तो होएगा कहंगे इन्हें मरना है एक मिनट च पता चल जाए किने मरना किने जीना कितना प्यार पैना है। ऐसा टीजर ना भी दिखाते। इतनी इसमें दीवानगी दिखाई है। इसमें राबी मतीन और दाऊद तीनों कज़न है ते राबी ते मतीन नीलम और उसके कज़न शुजा इन दोनों की बचपन में हो गई हुई है मंगनी हो गई है। ते राबी ते दोनों टुट के प्यार कर देंगे, ठीक है, ते मतीन दी मां टुट के नफरत खाती है राबी को। राबी सोहनी बहुत है ना, अच्छा, ते ओदी मां सोहनी नहीं दिखाई। अच्छा, उसकी मां दिखाई है मतीन की सांवली शक्ल। ये आपको लग रहा है कि उन्होंने कहा है इस बात पे कि नफरत है मुझे इस बात की कि मैं बदसूरत हूं, वो प्यारी है? हाँ कहंदी हो, ये होती है गलता चीख के कहंदी है। वो ना चीख कहंदी है कि मेरा अरे ना राबी के मामू का रिश्ता आया था, ठीक है, इसके लिए मतीन की मां के लिए उन्होंने सांवली करके छड़ता।
वो चीज़ ਉਹਦੇ अंदर अग्गां लगियां होईयां ने अब उसी इसी चीज़ का वो कहती भी है पर मैंने यह समझ नहीं आई कि तुसी चलो वो तो दिखाता इधर इन्हों का बच्चा दिखाया मतीन ठीक है जवेद शेख है और गुले राना ठीक है ये दिखाए ने इन्हों का बच्चा 22 साल का मुंडा है ठीक है अब उधर जो मैं दिखाया है राबी की माँ राबी और राबी की बहन चलो ए होंदियां तो फिर कोई गल नहीं सी अब वहाँ पे न्याजी इसका बेटा दिखाया है न्याजी कौन न्याजी या फिल्म जो जाता हसन न्याजी हाँ 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 हसन न्याजी अब वो भी बेटा भी दिखाया उधरों ओदे सिर दे वाल काले ने तो गुले राना कहता वो शुरू किया अब उनका इसमें बच्चा जो लेट हुआ होगा मां बच्चा लेट हो गया अब मतीन की मां कसना ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਹੈ ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਚੜੇਲ ਐ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਉਹਦੇ ਉੱਡਦੇ ਪਏ ਐ ਸੋਟੀ ਦੇ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਲੱਕ ਜਾਏਗਾ ਕਲਾਂਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾ ਉਹ ਚੜੇਲ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਜੇਨ 'ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ अम्मा ਤੇ ਮਤੀਨ ਦੀ ਮਾਂ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਲਾਂਦਾ ਪਿਆ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਸਿਰ ਨੂੰ ਜਵੇਸ਼ का काम इसमें बहुत शानदार उन्होंने ना पूरे ड्रामे चेंज करके करना बड़ी गल वे इस तरह मजदूर से बने हुए हैं जब वो काला कोला लांदे पे ने ते इन्हें क्यों नहीं काला कोला लाया उनकी अपनी चॉइस जब गिले जो करदी कि मैं प्यो कहंदा सोची भी ना कि जो मेरा बेटा कहंदा है मैं एदी गल मान के छड्डांगा तू जो तेरा दिल करदा कर ले हालांकि अगर इन्हें अपना दुख है कि मैं सांवली थी जो भी तो बेटी अगर बहू अच्छी बात नहीं घर के लिए पता नहीं अगर इन्हें अब था कि मैं सांवली हूँ और मैं बड़ी जिंदगी में दुख मैंने फेस किए तो खैर अच्छा अब इसमें ना राबी का बच्चा जो राबी का दसो की था राबी यूनिवर्सिटी च पढ़ती पई है वो ਜਿਹੜੇ दो कजन तलबगार ने मतीन जेड़ा बच्चा 22 साल का बच्चा सॉरी मैं एक बार मैं क्लैरिफाई कर दूं हम इस बात को बिल्कुल प्रोपेगेट नहीं कर रहे कि सांवला होना कोई बुरी चीज है वो ड्रामे की कहानी ये है कि वो एक औरत दिखाई कि मैं सांवली हूं और गोरेपन की मैं डॉडी वजाहत ना करो ड्रामे च दिखाई हो क्या हां हम ड्रामे के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं वो कह रही है ना कि दाद के हिसाब से कहता है कि वो इतनी अगर दुखी है तो हां खैर अब बोलो राबी यूनिवर्सिटी पढ़ते हो दोनों तलबगार ने कजन दाऊद ते मतीन एक प्रोफेसर ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ 22 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਧੋਂਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਾਨੀ ਤਾਲੀਮ ਦੱਸੀ ਉਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਉਹ ਐਫਏ ਕੀ ਪੜਿਆ ਬੱਚਾ ਨਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਧੋਂਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸੇ ਚ ਆਪਣੀ ਕਜ਼ਨ ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਰਾਬੀ ਐਡੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਵਾਨੀ ਦਿਖਾਈ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਵਾਨੀ ਦਿਖਾਈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਰਜ਼ਾਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਲੈ ਫੜ ਖਤ किस लिए खत्म का कोई जमाना है अच्छा मोबाइल आ गई ईद कार्ड छुट के खाद छुट के सब चीज़ें खत्म हो गई ईवन के साढ़ समझ इन्ना होंदा सी कैमरे च ना असि रील पवानी सारियां कजनां भैणां मिल के पैसे पा के सीने कैसे के लिए कोडैक होंदी सी कंपनी बड़ी साढ़ समझ मार के खत्म हो गई बेचारी कोडैक ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾਣੀ ਤੇ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਸਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਇੰਨੇ ਸੀ ਪੋਤ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਦੁਪੱਟੇ ਲੈਣੇ ਕਦੀ ਸਾਡਾ ਫੁੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਪੈਸਾ ਜਮਾ ਗਰੀਬਣੀਆਂ ਕੋ ਅਸਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਲਵਾਈਏ ਸਾਡਾ ਮੇਨ कैमरा कहां से आता था नहीं कैमरा कहां से आता अच्छा ਸਾਡੇ ਵਾਰੀ ਕੈਮਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਬਸ਼ਰਮ ਇਨਸਾਨਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਕਹਾਣੀ ਗਰੀਬੀ ਵਾਲੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਣਾ ਕਿਤੋਂ ਕੈਮਰਾ ਸਾਰੀ ਕਦੇ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਰੱਬੀ ਕਿਹੜੇ ਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਰੱਬੀ ਉਹਨੂੰ ਖਾਤੇ ਫੜਾਉਂਦੀ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲ ਮਾਰੀ तू उठनी है जाना है खात फड़ानी है खात किसी ने पढ़ लिया कोई तबाही ना मच जाए लो मुंडे ने इधर क्या ड्रामे से उन्हें पहली किसी दाता कि तबाही मच भी गई वो ना ओदी मतीन दी मां ना बेडशीट सही कर दी पई है खत मिल गया उन खत मिल गए अच्छा वो लोन ते मौका मिल गया वो खत फड़े वो चल गई राबी दे घर जाके फिर वो बिस्ती कर दी हालांकि उन पूछा ਮਤੀਨ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂ ਤੇ ਰਾਬੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਨਾ ਕਰ ਮਤੀਨ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਬੇਤੁਕਾ ਕੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਬਣਿਆ ਤੇਰੇ ਉਹਦੀ ਮੰਗੇਤਰ ਹੈ ਮੰਗੇਤਰ ਨੇ ਖਾਚ ਲੀਤਾ ਤਾਂ ਸਤਨ ਗੱਲ ਗੰਦੀ ਲੱਗੀ ਲਿਖਤੀ ਹੈ ਆ ਜਾਓ ਜਲਦੀ से मुझे ब्याह कर ले जाओ तो मंगेतर ने यही कहना ब्याह कर ले जाओ ऐसे की बुरा लगा उसने तो रात को आ जाओ मुझे ब्याह कर ले जाओ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਗੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਜ ਗੰਦੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਾਂਗੀ ਖਾਤਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਬਾਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨੀਲਮ ਕੀ ਮਾਂ ਰਾਬੀ ਦੀ ਮਾਂ ਹੁਣ ਚਲ ਗਈ ਨਾ ਪੁੱਪੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੰਗੂਠੀ ਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਫੜਾ ਦਿੰਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਐਲਾ ਫੜ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਤਮ ਬੱਚਾ ਦੇ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਚੁੜੇਲੇ ਐ ਅੰਗੂਠੀ ਫੜ ਲੈ ਤੇ ਦਫਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਭੂਤ ਬੰਗਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਗਲ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾ ਦਫਾ ਦੂਰ ਹੋਵੋ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਭੇਜਦਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਚਲੋ ਵੀ ਭੇਜਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ क्या ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਇੰਜ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਮੈਂ ਸੰਭਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਖੱਤ ਸਿੱਟੇ
ਹਾਂ ਮਾਚਿਸ ਦਾ ਕੋਨਾ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਫਰਸ਼ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਲੋ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਜੰਗ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਖਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਬੀ ਰਾਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਤੇਰੇ ਖਤ ਹੀ ਇਹ ਰਾਬੀ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਤਾਂ ਸਾਜੀਆਂ ਛੱਡ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਛੱਡ ਦੇ ਮਾਂ ਚਲ ਗਈ ਹੁਣ ਗਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਖਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਢਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਬਾਰੇ ਪਾਗਲਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੇ ਖਤ ਮਤੀਨ ਨੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ खुद लिखे थे ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਖਤ ਨੇ ਖਤੀਆਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਲੈ 12 ਲਈ 24 ਲਈ ਲੈ अम्मा ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਏਡਾ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਡਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਜਾਂ ਬੁਝਾਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਬੁਝਾਉਂਦੀ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਰਾਖ ਰਹੇ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਰਾਖ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦੁਪੱਟੇ ਦੇ ਪੱਲੇ 'ਚ ਗੰਢ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਨ ਲੈਂਦੀ ਕਿਉਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ लिए खत क्योंकि प्यार दीवानगी है बहुत दीवानगी दिखाई है अब जैसे ये राबी दीवानी दिखाई है ना तो अच्छा ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਇੱਕ ਸੀਨ ਦਿਖਾਇਆ ਇਹ ਸੀਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪੁੱਛ ਪਈ ਹੋਵੇ ਸੀਨ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਰਾਬੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਬੀ ਦਾ ਪਿਆਰ دیਵਾਨਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਮਜਨੂ ਵਾਲਾ ठीक है ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ ਨਾ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਗਿਆ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ ਨਾਲ ਕੇ ਲਾਈਟਿੰਗ ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ठीक है ਲਾਈਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰੰਟ ਪਿਆ दिल उठ गया होगा एकदम से ਇੰਜ ਤਰਫ ਕੇ ਉੱਠੀ ਉਹ अच्छा सच्चा प्यार दिखाया ना बहुत ਅੱਗੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ अच्छा फिर ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਉੱਠੀ ਉਸ ਕੰਨ ਚੰਦ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਦੱਸੋ ਤੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਹਾਂ ਹਾਏ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹਾਏ ਮਤੀਨ ਠੀਕ ਹੋ ਮਤੀਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕੁਛ ਕਰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਠੱਪ ਬਾਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋਣੀ ਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਈ पता नहीं नहीं ना पता चलिया किसने नहीं पता चलिया आप अगली किस्तों में देखना दिलचस्प होगा कि जैसे उसका कजन दाऊद भी उसको बहुत पसंद करता है समी हाँ खाला का बेटा है वो। ये नहीं पसंद करती ना उसे ए नहीं सिर्फ पसंद कर दी ना आप आगे देखना दिलचस्प होगा कि वहां पे फुफ्फा जब फुफ्फा है ना फुफ्फा भी कहता है कि मेरा पुत्र इको एक पुत्र है जो कहना मैं गल मान के छड़ूंगा अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या होगा अच्छा ड्रामे के पहले एपिसोड की बात करूं आप थम्स अप थम्स डाउन के ठीक है नहीं So नहीं far. मजे की कहानी है ना मजे की कहानी है थम्स अप क्योंकि आगे जाके पता चलेगा ना जैसे कहना टीजा जी धोया कत्ल Murder ये हुआ, सारा हाँ। कुछ हाँ आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं एक और नए ड्रामा सीरियल की जिसका नाम है हब्स तो हब्स की पहली एपिसोड कैसी रही हाफ ड्रामा आई लव माय फेवरेट ड्रामा क्यों? फिर रोज बच्चे ना मन बहुत प्यार हो गया है लो जी उशना भी मन बहुत पसंद है पसंदीदा जोड़ी फिर मज़ा आ जाता देखने का बल्कि पता की बाजी कहती पई सी कि हाय ला दियां दो किस्तां क्यों नहीं गया अच्छा बाजी ने आदत पै गई ना ਉਹਦਾ देख के मुझसे खाक अच्छा मुश्ताक मुझसे खाक जावा जियो के दो episode बाजी ने समझी कि फिरोज ਦੀਆਂ ਸਾਡਾ में दो किस्तां होणगीਆਂ मैं कहा बाजी नहीं हो जियो ਦਾ ਤੇ ਬਾਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਸ ਦੇਖਣੀ ਬਾਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਦੋ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਜ਼ਾ ਘੱਟ ਕਰ ਲੈ ਅੱਛਾ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਸਿਆਣੇ ਆ ਮੈਂ ਸੜੇਗਾ ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਬਹੁਤ क्या मतलब ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਨਵਾਂ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਬਣਾਇਆ पुराना नया क्या मतलब एलैबोरेट करिए अम्मा प्लीज मतलब कुछ शॉर्ट इसके ना पहले लिए हुए हैं अच्छा मुझे पता नहीं कृष्णा तो भी पता चलता पे है ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ पुराने लग रहे हैं वो ਪੁਰਾਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਸਾਹ ਓ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਵੇ ਨਾ ਉਹ ਫੁੱਲ ਹੁਣੇ 2022 ਚ ਬਣੇ ਉਹ नवा है बीच में सीन समझे जैसे कोरोना आ गया कुछ आ गया बीच में सीन पुराने हैं हमें आता है अभी खैर शायद पहले बनना मैं नहीं पता बीच में नहीं पता मैं कई जगह साहब आप उष्णा का बीच में एकदम साफ मेकअप से पता चल जाता है अच्छा ਉਹਦਾ ਮੇਕਅਪ ਸੀ ਉਸੇ ਕੱਪੜੇ ਚ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਭੈੜਾ ਸੀ ਸੀ ਉਹ ਚ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਣਾ ਪਈ ਉਹ क्या मतलब ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ मेकअप कुछ जो भी किया मैंने नहीं पता की किया हाफ से ड्रामा जो है मुझे बहुत अच्छा लगा अच्छा इसलिए लगा कि मुझे अफसानवी कहानियाँ बहुत पसंद हैं जिसका ज़िंदगी आम जिंदगी से दूर दूर तक ताल्लुक ना हो मुझे वो बहुत अच्छी लगती हैं ऐसे ड्रामे की कहानी यही है ऐसा ड्रामा इंडिया की फिल्म है हम आपके दिल में रहते हैं राइटर ने उतों चुराई फिर नहीं तशन की मीटिंग फिर उन्होंने जब भी मैट फिल्म से ना फिर कुछ उतों चुराया अम्मा चुरा के बनानी कहानी नहीं क्योंकि अब इसमें ये दिखाया कि बच्चा जो फिरोज है ना उसका ये दिखाया वो और उसका बाप दोनों अकेले रह रहे हैं ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਅਰਸਾ ਗਜ਼ਲ ਸੀ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ चल गई से अपने किसी भाई के नाल फिरोज को औरतों से नफरत है कि जिस तरह मेरी माँ ने किया औरतें इंज ही कर दिया ने उधर दूसरी तरफ उष्णा दिखाई है वो दिखाई है मिडिल क्लास और मिडिल क्लास में क्या नीवी कहला कि बहुत उनके घर कहला उसके सर पे बाप नहीं है कोई और कमाने वाला नहीं है बहन ही कमा रही है वो बहन बेचारी कह रही मैंने शादी करनी है तो वो सारा कुछ इसमें दिखाया ना कि तो इसी तरह हम जो फिल्म आपके दिल में रहते हैं उसका ये था कि उसमें कहानी इस तरह इसमें भी एग्रीमेंट है
उशना गरीब है, फिरोज अमीर है। फिरोज का बाप मरते हुए यह शर्त ला गया कि जे मेरा बच्चा शादी करेगा पैसे मिलेंगे तो फिर मिलणगे। अच्छा प्यो एडा सियाणा हो के एडी भैड़ी शर्त ला गया। शर्त लांदा हनी देख एडा अमीर प्यो, सारी कारोबार चलदा पिया ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਪਿਓ ਮਰਿਆ ਤੇ ਬੱਚਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹੋਣ ਡਿਆ ਤੇ ਬਿੱਲ ਵਗੈਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈੱਕ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਓ ਪਹਿਲੇ। ਸ਼ਾਦੀ ਉਹ ਛਾਤੇ ਵਕੀਲ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਬਹਰਾਲ ਅਗਰ ਪਿਓ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਿਓ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕੁਝ ਵਕਤ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵਕਤ ਜੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਉੱਥੋਂ ਕੱਟਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਔਰਤ ਜ਼ਾਤ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬੱਚਾ ਗੰਦ ਪਕੌੜੇ ਮਚਾਏਗਾ ਨਾ, ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਫੇਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਿ ਸ਼ਰੀਫ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਬੱਚਾ ਡਾਇਮੰਡ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅੰਮਾ ਅਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਸ਼ਰੀਫ ਫੁੱਲ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਜੇ ਸਰਕਲ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ ਰੁਕ ਗਈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਮੈਚ ਚ ਨਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਕਪੂਰ ਸੀ, ਫੁੱਲ ਅਮੀਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਛੱਡ ਗਈ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਛੱਡ गई। एक पार्ट है पालिया हम आपके दिल में रहते में ये दिखाया था अनिल कपूर और काजल थी। काजल की फैमिली गरीब सी, अपने काजल अपने सारे घर वालों वास्ते कर भी उछना कर दी पई है। उधर से अनिल कपूर भी एग्रीमेंट में शादी करवाता है, पर अनिल कपूर का बाप कहता है ना कि तू शादी कर। फिर वो कहता है कि मैं शादी करूंगा ऐसे एग्रीमेंट ना कि जे मन ब्याह दे बाद सही रहने तो मैं उन छड़ देवांगा। एक एग्रीमेंट 10 के उस कुड़ी नु कि जे मैं ना सही रहे तो मैं छड़ देना, मैं नहीं ब्याह करना चाहता अपने बाप की खुशी के लिए। ओह कहानी उसी वहां से उन्होंने बहुत किया। तो बहरहाल मुझे ऐसी कहानी अच्छी लगती हैं। अब जैसे आगे ये कहानी होगी उससे शादी करेगा ये सारा कुछ आयशा में भी आएंगी कहानी में। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी कैसी तेरी खुदगर्जी। उसकी पहली एपिसोड लगी तो उसकी पहली एपिसोड कैसी रही? ये ड्रामा मुझे बहुत पसंद है, इसकी कास्ट भी मेरी फेवरेट है। दुरेफ शाह बच्ची मुझे इतनी पसंद है मैं ना मेरा दिल चाहता है कि बीवी ऐसी हो। अम्मा मेरी पसंद मैं दुरेफ शाह मन बहुत चंगी लगती बच्ची, ਇਹਦੀ ਕਾਸਟ ਮਨ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਪਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਖਾਨੀ दीवानगी इश्क है, एक मटके च पा के घोट के आइसक्रीम जमा दी जम गई, कहते लो फड़ो खा लो। मैं तो टीजर से कहा था आपको कि मुझे वैसी वाइब आ रही है। तो मैं ना मनी मैं कहनी मुख्तलिफ हुए ड्रामा मतलब इश्क है वाली वाइब भी आ रही है, थोड़ी वो वाली वाइब इश्क है जिन्हें ना दिखाया सी जिन्ना खानी ते ਉਹਦੇ ਚ दीवानगी ਤੇ सेम ਇਹਦਾ ऐसी करैक्टर कि अमीर दलतियां मारदा फिरदा सब इस तरह, इसमें भी इसी तरह दानिश का दिखाया। बहरहाल बच्चे दानिश की एक्टिंग इतनी शानदार मैं कहनी की जरा साहब कोई नहीं। लो जी ड्रामा शुरू होया इसमें पहला सीन दिखाया शहूद की सालगिरह हो रही है। इन्ना प्यारा अखां नूं लगा सीन, पर ए लगा कि इन्ना प्यारा दिखाए आम मिडिल क्लास के लोग ने, इन्ना प्यारा इंतजाम हनी तू यकीन करके जेड़ा भी कोई देखे तुसी जे ड्रामा बच्ची नहीं कोई भी देखे कभी भैन जी की सालगिरह करनी है। इन्ना PR वाला काम सी, इन्ना शानदार सालगिरह मैं देखी एड्डी खूबसूरत केक वाली जगह ते एड्डी प्यारी सैटिंग की पई, फिर जो बैठ के खाना या पता नहीं की खाना ओदी सैटिंग हर चीज़ बहुत एवन सी। अब इसी में दुरेफ शाह का चचा तो दिखाया, ठीक है चचा दिखाया। चचा सरकारी अस्पताल च डॉक्टर है ਤੇ ਇੰਨਾ ਡਰਾਫਟਾਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਰਾਈਟਰ ਬੱਚਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂਗਾ ਚਾਹ 'ਚ ਕਾਲੀ ਚਾਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਇੱਕੋ ਬੱਚਾ ਖਲੋਤਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚੱਲਾ, ਉਹਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਕਮ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੰਮ ਹੋਏ ਭਲਾ। ਬਸ ਇਹ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਤੂੰ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ ਲੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਲਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਹਰ ਨੁੱਕੜ ਤੇ ਜਿਉਂ ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਨਿਕ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹ 'ਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ। ਕੋਈ ਕਲੀਨਿਕ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਹਰ ਕੋਈ ਖੋਲ੍ਹਦਾ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਵੈਸੇ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡਰਾਮਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਜਦ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ डिग्री MBBS की नहीं होती तो लोग एवं FA BA करके ना मेडिकल लिख देते हैं। उनको पुलिस ने पकड़ा था, है नहीं कभी सुनिया कि एक प्रॉपर डॉक्टर है वो अपना क्लिनिक क्यों नहीं खोल सकता, है नहीं सुनी गल। अच्छा इसमें ना आप दिखाया है कि शुरू होता है ये ना अपने बाप के साथ जा रही, पर डायरेक्टर तो बड़ा शानदार डायरेक्टर ने फिल्माया। गड्डियाँ दिखाइया ने रेस लान डी आपस दानिश की और उसके दोस्त वगैरह की खन्नी, वो एड्डा शानदार फिल्माया।
ਸਾਫ ਫੁੱਲ ਮਹਿੰਗੇ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਚੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਣ ਡੀਆਂ ਚੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਦਾਨਿਸ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਦਾਨਿਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਘਰੋਂ ਲੜ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਬੇਟਾ ਉਹਨੇ ਕਰੋੜ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤਰਸ ਮੁੰਡੀ ਤੇ ਤਰਸ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਘੱਟ ਆਇਆ ਤੂੰ ਪੰਗਾ ਕਿ ਲਿਆ ਤੂੰ ਮਹੀਨੇ ਥੋੜੀ ਛੱਡ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਦਾ ਇੰਨੀਆਂ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਦਾ ਸਿਗਨਲ ਬੰਦ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਗਿਆ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨਾ ਦੁਰੇਫ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਬਖਤ ਮਾਰਾ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਬਖਤ ਮਾਰਿਆ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਮਾਰਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪਸੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪਸੋਰ ਰੱਖ ਹਾਏ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਰੇਫ ਸ਼ਾਹ ਨਸੀ ਆ ਗਏ ਦੁਰੇਫ ਸ਼ਾਹ ਆਈਏ ਦੁਰੇਫ ਸ਼ਾਹ ਲੈ ਐਨਜੀ ਆਈਏ ਐਨਜੀ ਦਾ ਦਿਲ ਆ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਦੁਰੇਫ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਮਾਫੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਚ ਲੈ ਬੜਾ ਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਮਾ ਕੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਸਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨ ਸੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਦਾਨਿਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਝੂਮ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਲ ਵੀ ਆ ਬੜੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਲਾ ਕਲਿੱਪ ਐਂ ਹੱਸਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਲੱਗਾ ਉਸ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਗਰਕ ਕਰੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਥੋੜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਲੁੱਚੇ ਲਫੰਗੇ ਬਾਹਰ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਡੋਨ ਦਿਖਾਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਵਕਤੋਂ ਕਮਬਖਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਨਾਹੰਜਾਰ ਹੁੰਦੀ ਕਿੰਨਾ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਐਡਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦਿਖਾਇਆ ਦਾਨਿਸ਼ ਦਾ ਅੱਬੂ ਨਮਾਨਜਾਦ ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਟੀਵੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਸਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਟੇ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਵਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੱਕੋ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਨੇ ਹੋਟਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਹੋਟਲ ਖੋਲਿਆ ਹਾਏ ਉਹਨੇ ਹੋਟਲ ਖੋਇਆ ਹਾਏ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਸਹੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਉਹਨੇ ਪਸੋਲ ਕੱਢੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁੰਡਾ ਲਪੋੜਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਾਪ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਬੱਚਾ ਇਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਤੀ ਕੱਢ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਦੀ ਭਾਬੀ ਹੈ ਭਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖਾਨਦਾਨੀ ਹਰ ਅਮੀਰ ਖਾਨਦਾਨੀ ਇੱਕ ਵੈਂਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਬਖੇਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੀਰੋ ਰੱਜ ਕੇ ਫਟਕਾਰ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਕੇ ਲਵਾ ਦੇ ਵੈਂਪ ਗਈ ਹੈ ਕਮਰੇ 'ਚ ਐਕਟਰ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਸ ਅੱਛੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਕਿਆ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਬਿਸਤਰੇ ਉਹਦੀ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨੂਸੇ ਤੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੈ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਮਨੂਸੇ ਦੇ ਨਾ ਉੱਠਣੀ ਨਾਚੇ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਆ ਗਈ ਦਵਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੀਰ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਵਾਂਗੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਦਫਾ ਦੂਰ ਕਰ ਇਹਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਲਾ ਅੱਛਾ ਕੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਦਾਨਿਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭ ਲੜਕੀ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਿਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੋ दुरेफ शाह का कजन दुरेफ शाह का मंगेतर भी है बीच में उसके चचा का बेटा ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਣਵੀਰ ਕਪੂਰ ਵਰਗਾ ਰਣਵੀਰ अच्छा हमाद शोएब हाँ बच्चा प्यारा भी है रणवीर सिंह अम्मा लड़का मैं क्या है आप रणवीर कपूर का है कपूर कहता सिंह सी हो रणवीर अच्छा सिंह सी जेड़ा सिंह हमाद शोएब बच्चा वो बच्चा फुल खूबसूरत एक्टिंग फुल प्यारी सब कुछ उस बच्चे जगह ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਰ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਬਦਨਸੀਬ ਤੇ ਹਨੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਨੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਰੋਲ ਹੋ ਗਈ ਕੁੜੀ ਨੇ ਫਟਕਾਰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਡਰਾਮੇ ਚ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਚੋਇਸ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖੇ ਨਾ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਫੁੱਲ ਪਿਆਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਵਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਹੀਰੋ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਪਿਓ ਗੁੰਡਾ ਬੱਚਾ ਗੁੰਡਾ ਅੱਲਾਹ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਸ गलत लगी ਮੈਨੂੰ गलत लगी कि मैंने तेरा अब्बा याद आया क्यों गलत बात ये लगी इसमें मिडिल क्लास दिखाया ना ये लोग अब वो अपने बाप को समझा रही है दुरेफ शाह ठीक है कहती अब्बा बाप की तबीयत खराब हुई ना कि उससे से बीपी आई हुआ कहती अब्बा तू ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥੇ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਅਮੀਰਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਉਹਨੇ ਪਸਤੌਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਅੱਬਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅੱਬਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅੰਮੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਣਾ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਗਮ 'ਚ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅੱਬਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਬਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਲਾ ਜੰਸ ਕੇ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਫੁੱਲ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਨੀਅਤ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਏ ਲਾ ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। अम्मा उसी बात होती है, हर मौत की का दुख डिफरेंट होता है, भी सही बात है। तो मेरे अगर आदमी मरे इस तरह का जो फाइनेंशियल जहाँ से आपका पूरा घर का निजाम चल रहा हो तो फौरन दिमाग में ये फौरन सॉरी अम्मा दुख सेकंड हो जाए, बल्कि फर्स्ट बात ये आती है दिमाग में कि क्या होगा सब कुछ फाइनेंशियली, ये होता है। अब आप मुंडिया दे आंदी है, कुड़ियां दे नहीं आ सकती। सॉरी आपकी जिंदगी में अब तक ऐसा दुख आया नहीं जहाँ पे आपको फाइनेंशियली सोचना पड़ा हो, अभी समझ रहे हो? अगर आया तो आप भी सोचती। बहुत में लोग हाँ आप पे है नहीं इस तरह की पड़ी नहीं बात, अभी कोई जिन पे पड़ी वो सबसे पहले यही सोचते हैं कि पैसों का क्या होगा निजाम होगा अम्मा, और ये दिमाग में चलती बात। मैं फिर भी मनांगी अम्मा ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। मैं मेरे खानदान की गल है, मैं बाहर कढ़ना नहीं चाहती थी, मैं कढ़ी भी नहीं गालो क्या और नहीं मैं कढ़नी करनी पड़ेगी आपको, मैं कढ़नी अब करनी पड़ेगी आपको। मार जमा ना कढ़ना है तो मतलब फरिश्ता ही मौत है, मैं कढ़ ना सकां गल है क्या नहीं मैं कढ़नी। फिर पूछा फिर बोलेंगे आपने, मैं सिर्फ यह कहना ये चाहती मतलब महफिल की तहजीब के इतना खिलाफ होता है कि आप बात इस तरह को आप बताओ ना। मैं कहनी है कुड़ियां च ते मुंडियां दी सोच च बहुत फर्क हुंदा है। ਜਦੋਂ मां पे कोई भी अपना प्यारा जांदा है, माँ बाप जो भी होना, जब एक फाइनेंशियल इस पे साथ डिपेंड कर रहा है पूरा घर, जब वो बंदा जाता है हर कोई सोचता है इस बात को कि उसी वक्त सोचता है बंदा। ठीक है अब अगली किस्म ये बीमार होता मतलब बीमारी वक्त सोचने लग जाता है कि अब क्या बीमार होगा। चीज सोच जाए, बीमार चीज सोचना पर हक वो सोचदा बंदा देख ले वो सोचदा बंदा, बीमार चीज सोचदा मरण ते नहीं। बाहर अब ये है कि जैसे अब शहूद बेचारा दिखाया कि असूलां वाला जिहा ਹੁਣ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪੈ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਬਦਮਾਸ਼, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਬਦਮਾਸ਼, ਦੋ ਬਦਮਾਸ਼ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਮਚਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁੜਨਾ ਦੇਖ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਮੇਰੀ ਮੁਸੀਬਤ। अच्छा थम्स अप थम्स डाउन, ਥੰਮਸ ਦੇਤਾ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਥੰਮਸ ਦੇਤਾ ਪਰ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਡਾ ਜ਼ੁਲਮ 2022 ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਣ ਨਾ ਉਹ ਵਕਤ ਆਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਅਮੀਰ ਨੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਦਨ ਆਵਾਮ ਮਗਰ ਉੜਦਾ ਰਹੇ। मैं तो कोई नहीं आंदा मेरा जिस तरह जिन्हें होटल खोया, मैं तो परवाह ना कर अपने जान दी, मैं मरन पहले एक कुछ करके जाऊँ। हाँ मेरे अग लगी पे ना देखा ए पूरा ड्रामा मैं कुड़ना जिदों ने आके जुल्म करना, मैं कुड़ के मरना वो देखना में मुसीबत। चलो ले मां थम्स अप, लेकिन थम्स देता। यार इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और नए ड्रामे की जिसका नाम है फ्रॉड। तो फ्रॉड की पहली एपिसोड कैसी रही? फ्रॉड ड्रामा मुझे बहुत मज़ा आया देखने का, इसकी कास्ट भी मेरी फेवरेट है, तो जो फेवरेट हो तो फिर देखने का मज़ा आता ही है। अच्छा ये तो पहला सीन आया सन सीन तो पता चल गया कुछ अगे जाके अभी नबी होनी है भाई, हर किस से पता चलता पे। इसमें ना सबा का बाप ना दिखाया अपनी बहन के साथ बहुत प्यार करता दिखाया, इन्ना प्यार करते दिखाया, इन्ना अज तक ना से देखा ते ना सुनिया। बाजार गया ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਲੇ ਕੋ ਗਿਆ, ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਬੋਲ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 3 ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ਤ ਭੈਣ ਵਾਸਤੇ 5 ਕਿਲੋ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ 4 ਲੋਕ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ 2 ਨੇ, ਭੈਣ ਕਰ ਇਕੱਠਾ 3 ਕਿਲੋ। ਉਸ ਬਾਅਦ ਅੰਮਾ ਦੇ ਦੁੱਖ ਬੋਲਨੇ ਆਪਣੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਬਣਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਫਾਲਤੂ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਹੁਣ ਫਾਲਤੂ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਕੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੱਸੋ सब फल वाला कहता तेरे फल ही पैक करते, असि रोजाना फल लेने आ हाय ला किस तरह रोजाना लवो हफ्ते बाद लवो, सानू पता होंदा कदी इसी ए फल लेना कदी ए फल नहीं लेना। नहीं भाई ने पैक ही करता, कहते मैंने पता चल गया, कहते 2 किलो सेब 1 किलो सेब एक जगह, माल्टे एक जगह माल्टे। हाय फल बंदा कदी चेंज भी कर लेंदा, कहता सेब नहीं लेना फल, वो भाई ने पैक ही करके रखते, कहता सब्जी कहता वो भी पैक करके रख दो जी, सारा कुछ पैक करता। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਭਰਾ ਦੁਆ ਇਕੱਲਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਵੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਭੈਣ ਨੇ ਐਕਸਟਰਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਇੰਨਾ ਐਕਸਟਰਾ ਦਾ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਏਗਾ। ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਖੱਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਪਸੀਨੇ ਬਹਿਣ ਡੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਧੀ ਆਈ सबा कहती बाबा क्या हुआ आप ऐसे पसीनों बड़े परेशान। कहता क्या करूं बेटा बहुत गर्मी और गाड़ी का एसी खराब हो गया। ओ बेटा मैं मर गया गर्मी से, गर्मी च मर गया। कड़क दी धुप निकली हुई है, पूरा सेवा धुपना भरिया पिया है। धुप च बैठ गया अब्बा, तप दी जो धुप च केड़ी कुर्सी होंदी ना चीकां निकल जो उत्ते बैठो, कुर्सी ते बैठ गया। गड्डी च आके तू क्या मैं एसी अंदर जाके पक्खे थले मरदा, धुप्पे बैठने की तुक सी। फिर धी कहती अब्बा आपके लिए पानी लाऊं, ले धी पानी लैन गई है। अब्बे ने पूरे पाकिस्तान दी गल्लां कर लियां, धी एक गिलास पानी दा 6 घंटे बाद लेके आई। ਉਹ ਮੋਟੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਿਓ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਪਿਓ ਕਿੱਡਾ ਜ਼ਲੀਲ ਦਿਖਾਇਆ ਕਮੀਨਾ।
ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੋਟੀ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਤੇ ਸੁਣੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਏ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ, ਹਾਏ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੋ, ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਗਈ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੋਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੌਬ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨਾਲ। ਵੈਲ ਡਨ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਜੌਬ ਵਾਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਤਾ ਭਰਾ ਮੇਰੇ, ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਭ ਦੀਆਂ ਜੋਬਾਂ ਹੀ ਐਡੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਐਡੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜੋਬਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਫੁੱਲ ਜੋਬ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਚਲੋ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦਾ ਕਰਦਾ, ਵੈਲ ਡਨ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ, ਕਰੋੜ ਨੇ ਵੀ नहीं किया ने, करोड़ों की गाड़ी, एडे ऊंचे ख्वाब। गलत गल। लोग मेरे अब्बा हमारे जानने वाले थे, वो बहुत अमीर थे, बहुत ज्यादा। उन्होंने मेरी बहन का रिश्ता मांगा अपने बेटे के लिए, अब्बा मेरे नहीं मने। उस सियासतदान से मैं नाम ले सकती, कोई आम लोगों को एडे अमीर थाना तुम समझो कि मिडिल क्लास, 80 भी अमीर थी, वो सियासतदान से बहुत अमीर थे। मेरे अब्बा ने नहीं किया, मेरे अब्बा ने कहा जितने अमीर वो लोग हैं, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਗਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਇੰਜ ਚੁੱਕ ਹੀ ਨਾ ਸਕੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਧੀ ਦੇ ਕੇ ਸਿਰ ਉਂਝ ਹਲਕਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਅਮੀਰ ਹੋਣ। ਇਸ ਬਾਪ ਕੋ ਮੈਂ कहते हैं फौरन ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ कि ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਨਾ ਸਭਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। अम्मा की हर चीज अपनी जिंदगी, अपनी सोचें, अपने प्रिंसिपल, वो एक किरदार है, उसकी सोच बेशक फ्लॉड है। आप ये कहते हो कि मेरा बाप इस तरह सोचता रहा, मैं इस तरह सोचती हूँ, वो किरदार तो गलत सोचता है, बेशक उसकी सोच है वो। क्यों गलत है? उसकी सोच है। मेरी सोच ना ड्रामा रुकते हैं, ड्रामा तो हर किसी अपनी सोच ऐसे थोपती हमेशा। मैं उन्ना ले नहीं थोपती, चंगा भरा देखा कभी नहीं। अब आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं थे भाई के साथ, अब अच्छे हो गए हैं, तो वो आपका है ना, हर किसी के अच्छे भी होते हैं। आप अपनी सब कुछ कहते हो कि हर चीज तो होनी चाहिए, गलत बात आपकी है। मैं कहने पे ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਦਿਨ ਦੀ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਸਮਝ ਕੋਈ ਇੰਜ ਸੋਚ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲੇ। ਸਭਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸੇ ਵਕਤ अपने अब्बू जान सोच के आधे पाकिस्तान की सोच आपकी यही है, हर कोई ऊंचे तो हाथ मारना चाहता है, ताकि दुनिया फेक हो गई है। होता है 2 रुपए दिखाते हैं 100 रुपए, कहते 200 ने पकड़ना है, पर दुनिया यही है आपके इर्द गिर्द। किसको रोकोगे आप? ਸਭਾ ਹਮੀਦ ਦਾ ਸਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਬਾ ਸੀ, ਸਭਾ ਦਾ ਅੱਬਾ, ਸਭਾ ਦਾ ਅੱਬਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਆ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸੋਚਣਾ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਥੋੜਾ ਅੱਛਾ ਤੇਰੀ ਇਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਭਾ ਦੇ ਬੜੀ इस तरह ही करते बड़ी हैं हद लोग। 50,000 होगी। इस तरह करते हैं, होता लोग कमाते 50,000 दिखाते हैं, हमारे लाखों हमारे पास है, होता क्या बोलूं मैं। अच्छा फिर ना कहता चलो चलो बहन के घर चले, चलो चलो बहन के घर चले। लोग इन्ना परेशान होया, उस खले खपिया पिया, कहता मैं एसी ठीक करा के लिया, एसी बगैर नहीं सफर करता। वो कहता मैं गड्डी का एसी ठीक करा के आया, शाजिया के घर जाने आ। शाजिया के घर गए ने, ਉੱਥੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਚੱਲੀਏ। ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਭਤੀਜਾ ਕਿ ਨਾ ਮਾਮੂ ਚਾਹ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਚੱਲਿਓ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਿਓ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਸਭ ਕੁਝ मतलब ਹੈਗਾ। ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ पेंशन के पैसे टाइम सिर आ गए। अब ये सारा कुछ दिखाया, अब इसमें दिखाया सबा और उसका कजन पसंद कर दें दोनों एक दूसरे ने। अच्छा प्यार क्या लाला मतलब निकाल नहीं निकाल नहीं वो बिना लाला कोई मेन वही है। नहीं वो नहीं, ये वो बच्चा उसमें है, वो जो था अहद वफा में फौजी था बच्चा। समझ मैं नहीं पता, समझ गया। अब इसके अलावा हाँ वो बच्चा है, वो दोनों को समझे प्यार ही दिखाया दोनों आपस में। अच्छा मुंडे जी बैंक जे जाता है, मैंने अच्छा मैसेज दे दिया बैंक वाला नहीं दिता। अच्छा बच्चा ना ये बड़ा अच्छा मैसेज जॉब वाले ਲਈ, प्लीज ए ड्रामा अपनी जॉब जे ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਬੈਂਕ 'ਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਜੌਬ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜੌਬ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਆਪਣੀ ਕਜ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ करवाना चाहना मैं शादी, इसलिए मैंने फौरन जॉब में कहना। ओ नो कितनी अच्छी बात है, तुम्हें तुम्हारा प्यार मिलना चाहिए। ये लो जॉब मिल गई, उन्हें जॉब देती। उन्हें बच्चा तुसी भी जाके कहना शायद ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਵੀ ਕभी ਉਹ ਅੱਛਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ ਜੌਬ ਮਿਲੀ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਜ਼ਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਏ ਮਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਪਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, मैं किस तरह तेरा रिश्ता लै के देवां? पुत्र कहना नहीं। अच्छा मामू है इनका, मामू वो तो प्यार तो करता बहन से अपनी। हाँ फिर वही तो कहने दामद सानू पता चल गया कितना प्यार करदा दिखाया कि शाजिया शाजिया करदा घर आया शाजिया आई नहीं, शाजिया दे अच्छा फिर की करदा पता नहीं की चीज़ कहता हाय बिल पता नहीं शाजिया ने दिता कि नहीं दिता। सवेरे कहता अपनी वोटी नूं शाजिया दा बिजली ना कट गया, शाजिया दा बिल सवेरे मंगवा लें, उन्हें पता नहीं बिल दिता कि नहीं। इन्ना एक्स्ट्रा प्यार करदा। अच्छा वो ना मुंडा कहता नहीं अम्मी नहीं, चला मां बेचारी अपने पुत्र तो मजबूर हो के चल जाती भरा को।
ਫਿਰ ਭਰਾ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਢਿੱਡ ਨਾਲੋਂ ਗੋਡੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਏ ਢਿੱਡ ਨਾਲ ਗੋਡੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਧੀ ਸੀ ਨਾ ਸਭਾ, ਜਦ ਤੂੰ ਭੈਣ ਨਾਲ ਐਡਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਗਰੀਬ ਔਰਤ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਲ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਗੁੜ ਵਾਲੀ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਮੈਂ ਉਨਕੀ ਕਰੋੜੋਂ ਕੀ ਗਾੜੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਫੁਸਕਦੀ ਐਂ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਡਈ ਸਭਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਸੰਦ ਜੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਦੇ ਕਿ ਅੱਬਾ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ 90,000 ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਬਾ ਮੈਂ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਨੀ ਆ। ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ 2000 ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭਾ ਦੀ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਮੈਂ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਇਸ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਮਤ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੌਂਡ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿस्मत मेहरबान होती है, मैं किस्मत को लक को मेहनत से ज़्यादा, अगर आपकी लक अच्छी है, आपके पीछे दुआएं बहुत सारी हैं, आपका वो काम इंशाल्लाह ताला जरूर होगा। इस ड्रामे के प्यो ने अच्छी तो किया ही नहीं कि तेरी भैन का जो बच्चा की नौकरी कुछ भी समझ अगे हो सकता, हालात हो सकते, तो बिल्कुल तय करता। मुंडा ना खड़ा हो जाता ना अपने मामे नूं, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਐਂਕਰਾਂ 'ਚ ਸੈਨ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਮਾਮੂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਨਾ ਸਭਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਅਨੀ ਐਂ ਪਿਛਾਚ ਬੰਨ ਹੁੰਦਾ ਮਾਮੇ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਕਵਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਅਮੀਰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਅੰਮਾ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਸ਼ਖਸ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਸਭਾ 'ਚ ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆਓ ਅੱਬਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖੀਏ। ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਲਾ ਦਿੰਦੀ, ਬਦਜ਼ਾਤ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਲਾ ਦਿੰਦੀ। ਬੀਆ ਤੇ ਬੀਆ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਰਮੀਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਨ ਡੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਲੱਗੀ ਪਰਸੋਂ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜੋ ਬੀਆ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦਲਤੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜਵਾਈ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕੰਨ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਲੱਖ ਪਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਪਿਆ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤੇਰੇ ਗੇਟ 'ਚ ਮਾਰਨੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜਿੱਡੇ ਅਮੀਰਾਂ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਮਾ लोगों ने किस तरह देखना thumbs up के 100 नहीं माए आगे तो इतने मोड़ आने हैं। इसकी एसन के साथ शादी होनी है, ऐसे 2 नंबर निकलना है। 2 नंबर क्यों निकलना? समझ दिखाया अमीर है, फ्रॉड पता नहीं करता फ्रॉड क्यों ने, यही तो दिलचस्प है कि दिखाया अमीर है तो करना नहीं इतना फ्रॉड है। तो सारे जैसे हैं मैं थम्स अप है मेरा। ड्रामा लाहौर में शूट हुआ है नहीं? बस खुशी से महसूस नहीं हुई आपको? खुशी क्यों लग गया इतना? मुझे तो खुशी हुई है कि ड्रामा लाहौर में शूट हो रहे हैं। अच्छा हाँ क्या शुक्र है। इंडस्ट्री अच्छी बात नहीं है कि लाहौर में आ गया गैस पास है। कहाँ सोची माँ कि इस्लामाबाद में शूट हो रहे हैं, लाहौर में शूट हो रहे हैं, कराची में कम शूट हो रहे हैं, तुम्हारे पास थोड़ा इसके अगर आस पास चीजें होंगी अच्छी बात। हाँ इसलिए ना क्योंकि मैं मोमिन को कहती मैंने कराची सेट नहीं होने देना, ये कहता सारा जो भी शोबिज़ का सारा कराची है। मैं कहती तू कुछ भी हो जाए मैं तो नहीं जाने देना कोई भी, ना मैं जाने देती हूँ ना बाजियाँ जाने देती हैं कि हमने नहीं जाने देना इसको। लेकिन सुनने वाले सबको लाहौर आ जाएगा इंशाल्लाह। आमीन आमीन। थोड़ी दुआवां ना आ जाए, हर वक्त इन बूढ़ी मावां दी कोई दुआ है या अल्लाह इत्थे लिया दे शोबिज़ में। चलो खैर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और नया ड्रामा लॉन्च हुआ जिसके बारे में नेहर कह रहा था, लेकिन इसका नाम है नेहर। मेरे नेहर से आज मुझे आया ये पीला जोड़ा, ये पीला जोड़ा, ये हरी हरी। तो नेहर की पहली 2 एपिसोड एक्चुअली कैसी रही? लो जी नेहर दियां 2 एपिसोड ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਦੇ ਬਸ ਕਰਦਾ क्यों ਸਰ ਚ ਨਹੀਂ ਹੌਸਲਾ। ਸੋਰੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫੇਰ ਨਿਕਲਣਾ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ, ਹਰ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਆਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਰਿਲੀਫ ਚ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋਰੀ ਮੈਂ ਐਡਾ ਦੁਖੀ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅੱਛਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਪਛਾਣ ਗਈ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਵਾਂ ਮਿਕਸ ਵੀ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਕਜ਼ਨ ਦਿਖਾਇਆ ਸਬੂਰ ਦਾ। ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ पता चलिया मन ड्रामा पुराना पता नहीं। ड्रामे की पहली किस्त में दिखाया है कि मुंडे वाले जालिम फ्रॉडी नहीं होंगे, कुड़ी जहर खा के मर गई है सोहरियां दी वजह तो। क्या मतलब फ्रॉडी? क्या मतलब फ्रॉडी? तो नहीं पता फ्रॉडी क्यों होंगे ਜਿਹੜੇ फ्रॉड करके छड़ के कुड़ी ਨੂੰ ਜਹੇਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। अच्छा ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝਿਆ? मैंने तो पता नहीं। ਤੂੰ ਹੋਰ फ्रॉडी ਕੀ मतलब ਕੀ ਸਮਝਿਆ? मैं पता क्या फ्रॉडी है, जहर खा के मर गई बेचारी। ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਫਰੇਜ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਐ ਜਿਹਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਇੰਡੀਆ ਚ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਤੋਬਾ ਹਰ ਹਫਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੋਬਾ ਪਹਿਲੇ ਦੇ,
अल्लाह माफ करे, कुड़ी साड़ के मारती, कुड़ी साड़ के मारती, मैंने कुड़ी साड़ के ऑनेस्टली पार्डन माय इग्नोरेंस में कि मैंने नहीं सुना कि इस तरह कभी के लोग जहेज लेके लड़की छोड़ देते हैं। बेटा होए केड़ा ड्रामा, ठहर दफा दूर हो। हाय हाय ए तेरे आंगन में नहीं, आंगन में तेरे में अंगना ड्रामे च, अंगना ड्रामे च भी ते यही दिखाया है। ओदी तीसरी वाली नंबर वाली जेड़ी जेवेश सारी बातें करके शादी तय करके शादी तय करके की ओ तेरा ब्याह ही वोटी तय करके नहीं, वोटी ने इंज कीता। अच्छा उस आप उस आंगन ड्रामे अंगना ड्रामे में दिखाया है कि जवेश की तीसरी बेटी जो है ना, ओदा शोहर ते ओदे जेड़े घर वाले ने इनू छड़ के ना बेचारी गरीबनी नू सारियां चीज़ां दियां बेच के बाहर दे मुल्क चले सी। हाँ, शादी करने के बाद सब शादी करने के बाद ਇਹਦੇ ਚ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਮਰ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਫਰਾਡੀ ਇਹ ਦਿਖਾਏ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੈ ਕੰਬੀ ਖਾਏ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ड्रामा है इसी तभी अच्छा। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਨਾ ਦੁਖੀ ਡਰਾਮਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਚ ਨਾ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਇਨਸਾਨ, ਫਿਰ ਨਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕੁਝ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ कि जिन्होंने बकी है वाली चीज़ां भी मार्च आई थिंक ये कड़वी की है, कड़वी की कदम भी मान लेकिन मैंने बहुत कम हमें सुना है कभी इस तरह देखा है इस तरह होते हुए। कैसे जो आप बता रही हो शायद ड्रामा में देखा हो इस तरह, असल में देखा है इस तरह कोई शादी के बाद कोई ऐसे करके इतने लाख केस करवाएगा। मैं तो सब मैं अल्लाह इतने बुरे हालात खैर नहीं हुआ है दुनिया में कि शादी के बाद लोग इस तरह। तो पागल तो नहीं, सही है। तुमने सुना है? अच्छा मैंने सुना शादी के बाद लड़की का साथ सामान बेच चले गए। होए लाइक 101 ड्रामे ले मैं हुणे देख चुकिया, मेरा ना दिमाग मेरी तबीयत असल में सुना कि आप इस तरह असल च मैं नहीं सुना कि आज तक। हां मरी नहीं पर बहुत फ्रॉड मैं लेकिन बहुत सुने ने, बहुत तलाक ये होता है कि लड़के वाले दिखाते हैं झूठ बोलते होते हैं, कुछ निकलते कुछ, ये फ्रॉड होते रहता है। लेकिन ये किसी लड़के का सब कुछ बेच बाज के उसको बिल्कुल अकेला छोड़ के चले गए। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਡਰਾਮਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਰਾਡੀ ਕਰਦੇ ਐਚੀ ਲੈਣੇ ਕਿ ਇੰਜ ਜਗ੍ਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ कि जैसा साफ करी बहुत आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं, वीकली ड्रामा का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बादशाह बेगम की, तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? बादशाह बेगम ड्रामा मैं कहती हूँ जो मेरे रिव्यूज़ पे दुखी होते हैं ना जिदा खुश हो जान। बादशाह बेगम ड्रामा बाजी नहीं सी देखती, बाजी कहती तेरे रिव्यू देखते कि डा मज़ेदार लगन लग पाया। बाजी कहती बादशाह बेगम लग गया हाँ छोकरा देखने लग पे, फिर मेरा देख के ना पै जाता। अच्छा इसमें मेरा पहला सीन है कैसर आया ਇਹਦੇ ਘਰ शाह आलम के घर ਤੇ कहता बादशाह बेगम तो शाह मीर दियाँ मतलब गल्लां करता ना, उसको कुछ सांप ने काट लिया ना जहारा को, एंड पे जाने लगता है कहता शाह मीर का इकबाल बुलंद हो। शाह मीर का छोटा कजन कहता थू थू, कहता मेरे को नहीं है बलूंगड़े वास्ते यह चीज़ कहनी, छोटा था ना तो वही मैं कहनी की पता प्यो का इन्हें जिन्हें बच्चे ने पहाड़ी पगड़ी पवा के ने पवाता। अब जहारा को सांप ने काट लिया, जहारा सप ने कट लिया तो कहते पे ने सप ने कटिया सारे जिसम च जहर फैल गया, बचना बहुत मुश्किल है। सप का असी अज तक यही फिल्मां के ड्रामा देखिया कि जिन्होंने डंग बजदा वो नीला कच सारा हो जाता, यही देखिया फुल प्यारी गुलाबी भी शक्ल लैके लम्मे पई हुई जहारा थले कहते है। अच्छा ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸੀ ਨਾ ਫੁੱਫੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੇਗਮ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਫਿਰ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਪੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੇਗਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਖਾਂ ਕਰਕੇ ਸਲਾਗਾ ਸਮਰੀ ਕੇ ਇੰਜ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦੀਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜਹਾਰ ਆ ਇਹ ਵੀ ਲੰਮੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਸਾਇੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। अच्छा सा बंदा सही ਹੁੰਦਾ जब किसी डॉक्टर ने जवाब दिता पिया सी। फिर अब ड्रामे में ये समझ नहीं आ रही शाह जेब अपनी फैमिली के फुल खिलाफ सी ਜਿਹੜੀ ਸਤੇਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ ਦੱਬੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦਾ ਫੁੱਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਜਹਾਰਾ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਹਾਰਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜੋ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਹ ਸੜ ਸੱਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਲੂੰਗੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਲੂੰਗੜੇ ਦਾ ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਹ ਮੀਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਦ ਦਫਾ ਮਗਰੋਂ ਲੱਤ ਤੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ 'ਚ ਜਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਤਾ ਖੇ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਸੀਨ 'ਚ ਨਾ ਕੈਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਹਵੇਲੀ 'ਚ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਸੱਪ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਮੀਰ ਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਮੀਰ ਉਹ ਕੈਸਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਵਾਕਈ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੇ ਸੱਪ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਦਫਾ ਕਰੋ ਤੇ ਹੈ ਮਨੂਸ ਮਾਰਾ ਸਵਾਏ ਡਿਸਕੋ ਡਾਂਸ ਦੇ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਦੇ ਜੂਲਰੀ ਪਾ ਕੇ ਮਸਟਰ ਮਿਲ ਕਰ ਕਰਦੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਪਾਣਾ, ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਕੁਛ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂਗਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵਜ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜੇ ਸੱਪ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਪ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹ ਯਾਦ ਹੈ ਸ਼ਾਨ ਉਹ ਖੋ ਵਾਕਈ ਕਿ ਸੱਪ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਦੇਖ ਇਹਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ ਜਹਾਰਾ ਖੁਦ ਹੀ ਸੇ
ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਸਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਜ਼ਰਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਹਾਰਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਘਰ ਰਹਿਣ, ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰੋਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਇਹ ਚੜਿਆ ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਾ, ਕੁਛ ਦਿਨ ਤਾਂ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਐਡੀ ਕੁੱਟੀ ਹੋਈ ਫਜ਼ਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਕੇ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬਾਦਲ ਵਿਚਾਰ 2 ਬੱਚੇ ਛੱਡੇ ਪਏ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਬਾਦਲ ਨਸੀਬ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਅਸੀਂ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਭੈਣ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਕਮ ਵੀ ਸੀ, ਹਾਕਮ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਭੁੱਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਵਾਲੇ ਰੰਗੀਨ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਜਾ ਤੂੰ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਸੂਟ ਪਾਉਂਦੀ, ਉਸੇ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਰਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫੁਦਕਦੀ ਫਿਰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੰਗੀਨ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਵਾਂ। ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਕੀ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਉਹ ਕੜਵੀ ਹਕੀਕਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ, ਪਰ ਹੈ ਕੜਵੀ ਹਕੀਕਤ। ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਰੋਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਮੁਰਾਦ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ, ਸ਼ਾਲ ਵੇਲੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹਵਸ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਸਵਾਏ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸੋਹਣੇ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਦੇਨ ਖੁੱਲਦਾ, वो ऐसे काम पीछे लग गया कि यही काम करना है। अब वो बच्ची जहरा की ना कमरे के ले जाते जल उठने के लिए, अच्छा बड़ा धाया सीन शानदार, दरवाजा बंद किया तो हाकम भी आ गई है। भाई मैं कहा शुक्र अल्लाह कमीन बचाने लगी। फिर दरवाजा खोलता ना कहती हाकम भी है, मैंने कहता हाकम भी कहती मुंडे कुंडी बना ला देना। मेरे अल्लाह मैं सोचा नहीं कि इस बच्ची की इज्जत लुट जाएगी, पर एक कड़वी की कदाई है वाली गल बाकी सच्ची है जी होंगे बार जुलम। फिर वो इसका ये चीज़ दिखा दिया तो बकाया ये चीज़ मैंने गलत लगी कि ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਰੋਸ਼ਨ ਆ ਰਹਾ ਹੈ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਹਿਲੇ ਨਫ਼ਰਤ ਖਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਤੋਂ ਬਖਤਿਆਰ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਤੇ ਬਾਤ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਮਸੱਲੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਪਾਗਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਦਵਾ ਮੰਗਦੀ ਵੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਬਖਤਿਆਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਬਖਤਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਨਸ ਗਿਆ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਬਖਤਿਆਰ ਨਸ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ देखने आगे की होएगा कि जहाँ आगा जैसे वो शाह अमीर कहता है इस तरह नहीं करना। आप देखेंगे आगे जाके क्या आगे बढ़े। फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इश्क़ ला की। तो वो इस हफ्ते कैसे रहा? आज मैंने पा लिया इश्क़ ला, ये वाली एपिसोड बहुत मज़े की थी, मज़ा आया। इसमें पहला सीन है ये च ना अस्काना लेटी हुई तो डॉक्टर मतलब ना दसण वास्ते आंदा कि ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਆ ਔਰਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੀ। अस्काना लेटी पई है तो डॉक्टर कहता तू बहुत अच्छी, मैं तेरे वर्गे, कहती नहीं मेरे तो भी बहुत बहुत अच्छे लोग ने। अच्छे लोगों का जिक्र करती है तो कहती इंज करके ना बहुत अच्छा दिल सी, शक्ल नहीं क्या शनाया थे कि डॉक्टर साहब बहुत खूबसूरत और बहुत खूबसूरत दिल की मालक। उनके को मैं कहूँ हर औरत तारीफ नहीं दूसरी औरत की कर सकती, कोई अस्काना किया तो डॉक्टर ने कहता वो कौन ने गोड़ मारी जी बहुत अच्छी सी दिल तो, कहती यदी बोटी सी पहली। अच्छा डॉक्टर ने गल्लां करके बाहर गया तो अजलान ना बाहर खड़ा, अजलान ना मतलब हो गया है अस्काना रहना चाहता पे। अच्छा हूँ डॉक्टर बाहर गया तो पूरे 32 दंद कट के ना गल के मैं कहन लगी एडा खुश कि डॉक्टर चंगा ही किया तू जो विआह का मशवरा दिता सी, ना तू दिंदा तो ना मेरा अस्काना विआह होंदा। अच्छा वो बाद इस ड्रामे च बड़ा अच्छा मैसेज दिता गया कि बच्चे अस्काना ने दिता अपनी एक किडनी, ठीक है हर पाकिस्तानी शहरी चाहिए अपनी एक किडनी फौरन दे दे। किडनी देने से कुछ नहीं होता। वो बच्ची ने किडनी दी कि की खून की बोतल दी है, वो उठ के 2-3 दिन सही भली चलती फिरती अपने घर भी चले गए। ऐसे होता किडनी देने के बाद कसम का दवो हार के दवो किडनी का कुछ भी नहीं। असते आई सुना जो सजेरियन होंदा ऑपरेशन वड्डा ऑपरेशन दे ऑपरेशन होंदा एक इंसान दे चीज विच अल्लाह ने एक चीज लाई हुई है, हुन तुसी कढ ही लिता, कढ के किसी ने दे दिता, कढी गई लेकिन वो एडी जल्दी उन्हें रिकवर एडी जल्दी किस तरह सारा ठीक हो गई। हो जाता रिकवर मारो देख तुम एक किडनी किसी ने फौरन तो पहले दे आपको चाहिए किडनी है, मैं किडनी की करनी तू दे फौरन किसी ने जे कुछ नहीं हुंदा ते निशान देते हैं बड़े से वैसे बताया निशान तेरे कमीज थोड़े कहने सवाई तेरी बोटी दे वैसे निशान नहीं कोई निशान कितना होंदा है निशान दस बहुत निशान होता बड़ा सा गौर करो कहंदा निशान किथे शुरू कर हाल है केड़ा सजेर ने सारा पता कितना निशान ए ठह जा ए इन्ना का काट हुंदा है ठह जा ते जेड़ा तू इथों इन्ना काट पकाया। एक बेटे ने अपने बाप को भी दी थी किडनी जहां बताने की, उसकी तस्वीर लगी थी ते 3 दिन उठ गया सोशल मीडिया पे, तो उसका पूरे यहां पे से ना बड़ा सा एक अल्लाह तो फिर देखो यानी एडा प्रॉपर ऑपरेशन है किडनी दा, वो एडी जल्दी बच्ची 2 दिन जी रिकवर करके तुरदी फिरदी सास दे कमरे च गई है, सास से लेट के चल गई, वो तो बुढ़ा बंदा है वो लेटी हुई है, उसको गई बाद अपने घर चली गई है उस नाल ही मुझे नहीं पता खैर इस बात का। अच्छा अब ना अजलान का दिखाया कि अजलान ना बेचैन सा ना फिर रहा है।
ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੈਨ ਬੱਚਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਅਸਕਾ ਦੀ ਨਾ ਭਾਬੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੰਮੀ ਉਸकी ਕहीं ਗਈ हुई है। ठीक है। ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਭਾਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਗੋੜ ਮਾਰੇ ਤੇਰਾ ਤੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਬੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਸੁਣਾਣਾ ਵਾ। ਭਾਬੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। सारी कहानी जी अगे वो अब अस्का की माँ गई वापस, भाभी ने जैसे ना दरवाज़ा बंद कर दी, दरवाज़ा खुला है। अब सारी कहानी हो रही है जिसमें लड़का बता रहा है कि मेरी शादी मतलब मैंने नहीं की। अस्का फिर भाभी कहती है ओदा अजलान दे नाल शादी मां नूं ए पता ही नहीं जी कि किडनी देती है। पहले माँ अच्छी तो बेचारी कंबदी है कि खाई मेरी धी ने किडनी दी है। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਤੇ ਠਾ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗਦੀ है, मां डिगना सी दिल हमारी कहानी सुनी। अब उसके बाद जैन हॉस्पिटल जाता है तो वो ना अस्का कहता कि अस्का मैंने सारी कहानी पता चल गई है तो मैं तेरे नाल प्यार करता सी ते मेरा रिश्ता भी ऐसे करके खत्म हो गया, तू आ गया एग्रीमेंट खत्म होंदा तो ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ तेरा ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈਨੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਜ਼ਲਾਨ ਬੇਚੈਨ ਜਾਣਾ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਨ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਕੂਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਦੂਰ ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਚਿੱਟਾ ਸਫੈਦ ਧੋਬੀ ਤੋਂ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਕੁੜਤਾ ਪਾ ਕੋਲ ਅੱਗ ਜਲਸਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਲੰਬੀ ਸਾਈਡ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪੁਰਸਕੂਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬੇ ਨੇ ਪੁਰਸਕੂਨ ਨਾ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਾ। ਚਿੱਟਾ ਸਫੈਦ ਕੁੜਤਾ ਪਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬੜੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਭਰੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਬਾਬੇ ਦੇ ਵਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤੇ ਇਹਨੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸੋਚਦਾ ਸੁਣਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮੀਜ਼ ਦੀ ਚਿੱਟੀ ਸਫੈਦ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਚਿੱਟੀ ਸਫੈਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭੂਤ ਰਹੀ ਸੀ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਗਿਆ ਨਦੀਮ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹਦਾ ਸਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਵਾਂ, ਅਜ਼ਲਾਨ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਕਹਿ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੂਰਤ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਇਤ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਸੂਰਤ ਮੁਲਕ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਇਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰਜਮਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 3ਵੀਂ ਆਇਤ ਦਾ ਕਰਤਾ। ਚਲੋ ਹਾਂ तो सुन के फिर आ गया हूँ ਉਹਦਾ पूरा मतलब हो गया ना इस चीज़ का कि मैं अस्का वाल सुन के ना सारा अस्का भी जैसी अच्छी है। अपनी माँ के कोल आंदा ते माँ कहती मैनू हाले देखो जरा गौर करो, माँ का पता लैन वास्ते अस्का नहीं आई। माँ तो नहीं ना पता किड्नी दी है, माँ के हिसाब नाल यही है ना कि मेरी नूंह पता क्यों नहीं लैन आई। माँ फिर फुल खुश कहती अजलान तेरी कहंदा ओहदी तबीयत ठीक नहीं सी इसलिए नहीं आई। कहती ओहदा ख्याल करी, शनाया बहुत अच्छी सी पर यह शनाया तो भी बहुत अच्छी है। क्यों तेरा पता मिले ऐ शनाया तो अच्छी किस तरह हो? तो कहती है ख्याल करी। अच्छा उसके बाद ना अब ये कहता डिस्चार्ज हो गई है। कहती मैं तेरी अम्मी ने मिल के ना मिल लवा। अम्मी मिलने वास्ते जाती है तो उसकी माँ कहती है ना कि मेरे बेटे का ख्याल करी फलाना ये वो। मैं तेरी अम्मी ने नहीं कह सकी तो तू मेरे बच्चा जिस कल ना जी बाहर आती है तो माँ ना पैसा देना देंदी कि। अच्छा ड्रामे च यह भी दिखाया कि गलत दिखाया ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਤਾਨ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਨਾਇਆ ਮਰੀ, ਨੋ ਮਰੀ ਇਸ ਘਰ ਦੀ, ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਜ਼ਲਾਨ ਦਾ ਅੱਬਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। अब हॉस्पिटल में वो लेटी हुई है, ਉੱਥੇ ਅਸਕਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਤੇ ਭਾਬੀ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਏ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਦ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਐਡੀ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼। ਅਸਕਾ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤੇ ਅਸਕਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਸਲੀਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਘਰ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੇ ਗੋਲ ਮਾਰੇ ਦਫਾ ਦੂਰ ਹੋ, ਕਹਿ ਤੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਪੈਸੇ ਫੜ ਲੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੱਲੀ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਹੜਾ ਅਜ਼ਲਾਨ ਬੱਚਾ ਸੀ ਕੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਡਨੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕਿਡਨੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਨ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਘਰ ਬਚ ਜਾਏ, ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਘਰ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਕੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਰਦਾ ਤਲਾਕ ਵਾਲਾ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੀਨ ਜਿਹੜਾ किस्त आई, अगली किस्त का सानू शिद्दत नाल इंतजार है। हाँ अगली किस्त में वो रिश्ता लेने आती है ना इसका लड़के जैन का, एंड दे आके कहता है अज़लान कि चलो मैं तुम्हें लेना घर चले। अच्छा तो ये अब देखना दिलचस्प होगा कि जैन दे नाल ਇਹਦੀ किस तरह शादी होगी। ਹੁਣ ਦੇ ਲੈ ਅਜ਼ਲਾਨ ਬੱਚਾ ਪਸੰਦ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਦਿਲੀ ਦਵਾਈ ਲਾਮਿਆ ਜ਼ੈਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਅਜ਼ਲਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ, ਮਿਲਣੀ ਜ਼ੈਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ।
क्योंकि जैन और अतका दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोबारा की। तो दोबारा इस हफ्ते कैसा रहा? दोबारा ड्रामे की ये वाली किस मुझे अच्छी लगी, अच्छी एंड पे जाके लगी। शुरू में मैंने ना गलत लगा अफान, मैं कहनी बाकी आम जिंदगी जी ना मुंडे बड़े खुद गरज होंगे ने, कुड़ियां बहुत चंगियां होंदियां ने, पहली तो आखिरी साह तक मां के नाल रहिंदियां ने। फ़ोन करती है अफान की बहन, अफान एड्डा खुद गर्ज, अल्लाह तोबा के बाहर चला गया, मतलब माँ ने पैसे भेजे मैं पढ़ना है, भैन का नाम तक भुल गया। अच्छा मनाल कहना महीन, मैंने महीन बनाता, चल फुफी का नाम भुल गया था ना, फुफी का नाम दुदाना तो सुल्ताना करता, चल भी फुफी सी हैगी नहीं सी, भैन तो हूँ तेरी जिंदगी सी, भैन तो तेन फोन कर दी पई सी, कमीना भैन का नाम भुल गया है। अब उसके बाद में अगला सीन दिखाया कि माहिर की जो सगी माँ है ना वो आ गई मेहरू की क्लास लैन वास्ते, ठीक है, बड़ी ਉਹਦੀ क्लास ਲੈਂਦੀ है। मैं कहा डुब के मर जा बेशरम औरत, क्लास ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ आप अपने बच्चे ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਭਾਈ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਮਾਹੀਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ, ਮਾਹੀਰ ਵਿਚਾਰਾ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਕੀ ਸੋਚ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬੁੜੀ ਔਰਤ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਦੇ ਸਕਣੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੜੀ ਤੇਰੀ ਸੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਮਹੀਰ ਬੱਚਾ ਸੀ ना, कुछ भी नहीं, बेइज्जती कर कर के चल गई है। तो अब महरू जैसे दुखी हो रही है। मुझे ये लगा कि वाकई ये लगा कि आम जिंदगी में अगर इस तरह कोई होना फिर वो बंदा सही प्यार कर सकता है। जैसे इसमें माहिर दिखाया ना कि उसकी सतीली माँ तेरी जी सकी माँ दो चहला सी है, औरतां नहीं सीगियां। महरू का इन्नी नेचर अच्छी था, ये सॉफ्ट जी सारा कुछ है, प्यार करने वाली, किसी ना गुस्सा नहीं करना, हर किसी का ख्याल करना। अब सही उसकी माँ कह के गई है, कहती है कि तेरे च अपनी माँ लभदा है, वाकई सही गल है कि महरू इतने अच्छी है। अब माहिर को उसमें अपनी समझो माँ का भी जो ढूंढ है कि इतने प्यार करने वाली है, तो ये चीज़ दिखाई है। मेरा ख्याल दिखाएंगे कि माहिर ने इसके साथ ना फ्रॉड नहीं करेगा। तो वो कहा जैसे ज़मीर का दिखा दिया है कि वो जाता है उसके पास अफान के पास, यह जरा बकाया सारा तुम दिखाया ना, यह चीज़ मेरे पल्ले नहीं पैंदी पई कि जो एक फैमिली के लोग होते हैं वो इस चीज़ को बर्दाश्त करेंगे कि सतीला बाप आके उनकी ज़िंदगी के सारे फैसले वही करे। अफान को कर्जा देना नहीं देना सारा उन्हें महीर के हथ च है। अच्छा अगला इन्ना मगरूर दिखाया, एडा उच्चा दौदा दिखाता है। जमीर नूं कॉल ओदा मैनेजर करके फोन कहता है कि आ जाए नगोड़ मारिया फकीरा एक को पैसे लैन वास्ते। आपने जमीर ने फोन किया कि तेरा जवाई सी कि एकदम बेटा तू आ गया। मैं मैंने ना जो उन्होंने बेटा बेटी कहता ना मैनू बड़ा भैड़ा लगा, बस जी ना ले लिया करे नाल ते जो अफान तुम मेरे बच्चे लगते हो, किस तरह तेरे पास कहता है उनको, उन्होंने बच्चे कम तुम मेरे बच्चे हो। हमारा ये है कि इसका एंड अच्छा ही होगा, वो अफान उसके साथ वफा ही करेगा। आगे बढ़े के साथ, हाँ आगे बढ़े बात करते हैं बदजात की। तो बदजात इस हफ्ते कैसा रहा? बदजात ड्रामा मैं कहना चाहती हूँ जो तुम एड्डा वड्डा फिर पुरानी गाली मैं फिर कहना चाहूँगी, ड्रामे की कहानी विच है ही नहीं कि तुम कहानी पा देंगे की जाना सी, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਸਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਮਾ ਕੀ ਅਮਨ ਦੱਸਦੇ ਮੈਂ ਕਿ ਕਸਮ ਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਰਾਮਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਏ, ਡੀ ਪਿਆਰੀ ਕਾਸਟ ਹੋਏ, ਇਮਰਾਨ ਉਰਵਾ ਅਲੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂ। ਅੱਲਾ ਘੰਟਾ ਮੂੰਹ ਸਿਰ पैर है ही नहीं। शुरू होया बाजार ड्रामा, इसमें ना बिया को ना जो गवाह करके लेके गए थे दरवाजे बाहर छिट गए ने। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਨਾ ਵਾਹ ਵੇਲਾ ਮਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬੀਆ ਨੂੰ ਕੌਣ ਛਿਟ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਛਿਟ ਗਿਆ ਦੱਸੋ। ਐਡੇ ਅਮੀਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੋਣ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਪਾਗਲ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਾਲਿਆਲ ਨੂੰ ਕਿ ਫਟਾਫਟ ਕਰ ਇਹਦੀ ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਬੀਆ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਛਿਟ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਇਆ ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਐਡੀ ਲੇਟ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਸੇ ਬੁਲਾਓ। ਨਾਸ਼ਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਸ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਵੱਲੀ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਸਕੀ ਮਾਂ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਬੀ ਬੇਗਮ ਵੀ, ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਚੱਲ ਜਾਏ ਜਾਂ ਸੌਣ ਲੱਗਾ, ਇੰਨਾ ਮੇਕਅਪ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਤਿਆਰ ਨੇ ਮਾਵਾਂ। ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਦਾਨਿਆਲ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਕੰਦੀਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਸੁਰਾਲ, ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਸੋ ਫੱਫੇ ਕੁੱਟੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਇਹ ਜਿਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵੇਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਵੋਟੀ ਨੂੰ ਜਸੂਸੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਬੀਆ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਬੀਆ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ, ਭਾਬੀ ਬੇਗਮ ਬੀਆ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਖਾਲਾਜ਼ਾਦ ਭੈਣ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਲੱਗਦੀ ਏ ਬੀਆ ਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੀਆ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਭਾਬੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ? ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਦੀਲ ਦੇ ਸਹੁਰੇ 'ਚ ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ?
ਬੇਤੁਕਾ। ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬੀਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਇਹ ਉਹ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਤਾ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਸੀਨ ਦਾ ਹੈ ਵਲੀ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਡਿਆ, ਬੀਆ ਦਾ ਮੈਂ ਪਤਾ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਦਨਿਆਲ ਉਹਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਬਿਸਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਦਫਾ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਵੋਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੈ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ। ਤਾਂ ਸੀਨਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਡਲਿੰਗ ਵਿਧਾਇਕ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਗੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਵਲੀ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਚੀਖਦਾ ਹੋਇਆ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਂ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਮਾਂ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰ, ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਐਡੀ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜੁਲਰੀ ਵੀ ਪਾ ਲੈਣੀ। ਮਾਂ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰ, ਮਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬਿਸਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੋੜ ਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਲੀਲ ਸੀ ਕੰਬਖਤ ਮਾਰੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਮੈਂ ਵਲੀ ਕਾ ਖੱਲਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ। ਬਸ਼ਰਮਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਸੀ ਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਉਹਨੇ ਚੀਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੰਬਖਤ ਮਾਰਾ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੀ ਏ, ਤੋ ਕੰਬਖਤ ਮਾਰੀ ਕੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਪਈ ਏ। ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਜਾ ਚੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ। ਵਲੀ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਐਡਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਵਲੀ ਕੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਸੰਭਾਲ ਜਾਂਦੇ ਬੇਚਾਰੇ ਕੋ, ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਭਾਬੀ ਬੇਗਮ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਆ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲਿਆ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਬੀਆ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਹੱਥ ਆਉਂਦਾ ਵਲੀ ਤੁਮ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਭਾਬੀ ਬੇਗਮ ਉਹਨੇ ਬੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਹਾਏ ਅੱਲਾ, ਬੀਆ ਦੀ ਮਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਪਤਾ ਅੱਲਾ। ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਬਿਸਤੀ ਕੀਤੀ ਦਾਨਿਆਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਬਿਸਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਫਰਾਡ ਡਰਾਮੇ ਵਾਂਗੂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਬਣ ਚਲੀ, ਲੈ ਕਿਸਮਤ ਖੁੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬੀਆ ਬੱਚੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਦੁਖੀ ਦਹਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੁੱਖ 'ਚ ਬੱਚੀ 5 ਹੁੰਦਾ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਸੀ। ਵਲੀ ਦਾ ਚਾਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਈ ਸੀ ਬੀਆ ਜੀ ਦੇ ਖਵਾ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਤੱਕ ਵਲੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੈ। ਦੱਸ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਵਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਬੀਆ ਕਿ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬੀਆ ਨੇ ਫੁੱਲ ਆਪਣੀ ਲੰਮੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਕੋਈ ਤਕਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਜੇ ਚਲ ਗਈਆਂ ਸਿੱਧੇ ਚੁੰਨੀ ਚਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜਾ ਇੰਜ ਜਾਈਦਾ, ਤਕਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕੋਈ ਉਹਦਾ। ਥਾਣੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰ ਵਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਚਲ ਗਈ। ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਚਾਚਾ ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ ਪਿੱਟੇ ਥੋੜਾ। ਚਾਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਕੁੜੀ ਸਾਡੇ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕੋਈ ਨਾਲ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਥਾਣੇ 'ਚ ਦਿਨੋਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਚਾਚੇ ਹਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਪਿੱਟਦਾ। ਚਾਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਬਖਤ ਮਾਰੇ ਵਲੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਹੀ ਗਰਕ ਜਾਏ, ਤੇਰਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਜੇ, ਮੈਂ ਲਕੋਂਦਾ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਕਿਸ ਜੈਸੇ ਹੁਣ ਬੀਆ ਰਿਪੋर्ट कराई है की होएगा, वो सी मुसीबत। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेरे हमसफर की। तो मेरे हमसफर इस हफ्ते कैसा रहा? मेरे हमसफर ड्रामा मैं बहुत शौक से देख रही हूँ। बहरहाल हमसफर ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਚੰਦ ਦੀ ਬੁੜੀਆ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਚੰਦ ਦੀ ਬੁੜੀਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਾਣੀ ਛਿੱਟੀ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਇੰਝ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। परिजा ड्रामा लगा था तो सब ने कहा था बड़ी अच्छी कहानी, एक नवा मोड़ देता कहानी ना कि कहानियाँ जी कहानियाँ अच्छियाँ तुसी लिखो, इंज नहीं फलाना नहीं जरूरी नहीं तुसी ऐ दो सस बहु जो सारा एक बड़ी डिफरेंट कहानी है। मैंने सिर्फ ऐस गल जवाब दिता जाए मेरे हमसफर की कहानी डिफरेंट कितों है, अगर का है तो किसने का डिफरेंट है, तो फिर वो परिजाद वांगू जांदा पे ट्रेंड ते। अच्छा व्यूज वगैरह बड़े अच्छे आ रहे हैं। हां बहुत आ रहे व्यूज। हां लाइक कमेंट्स एक चीज परिजाद वर्गी। मैं पूछना चाहनी हाँ बच्चों को, तुसी बच्चों इस गल का मन प्लीज़ कमेंट करके जवाब देना कि परिजान तो यह कहते सी ना कि वो एक ड्रामा बन गया कि उन्होंने ई नहीं करनी ची नहीं करनी, वो ड्रामा सदियां च नहीं बनना, वो कहानी सी वो पता नहीं की सी। ते मेरे हमसफर की कहानी की है, मैं तुम दस दिन अगे कहना तो पिछे कहना बाद च कहना अगे कहना, कुछ भी कहानी नहीं है। हूँ अगर कास्ट का कहा जाता, कास्ट इसमें थी जो बच्चा है फरहान सईद, वो बादशाह बेगम च भी है, बच्ची ये है दानिया, हानिया सोचता ने कहता हानिया उसमें भी है, संगे माँ में भी। फिर है तो कोई गल नहीं, सिर्फ लक। मैं तो लाखों कहन लग पई हाँ, अगे भी लाखों कहती थी। अब इस ड्रामे में क्या डिफरेंट बात है, बल्कि इसमें जो बात है, मैं इस वजह से नहीं कह रही कि मैं एक बूढ़ी औरत हूँ, मैं बूढ़ी हाँ, मेरी धी बच्ची का ब्याह होना है ना ईमान का, मैं वो हवाले ना समझो मैं मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। अब बीच में जो गलत बात दिखाई है वो ईमान की सास के हवाले से मैं बात है वो करूँगी। है क्या बात, एडी गलत गल लगी तोबा। चल दसनी है, ड्रामे का रिव्यू शुरू करती हूँ, उसमें बताती ना क्या हो। इसमें अपना शाहजहां उसकी दुश्मन दिखाई है, हालांकि
ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਬੇਹਾਲਾ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੱਸਾਂ। मैं बिल्कुल होना सी हाला ਨਾਲ। मैं शुरू से कह रही मुझे हाला पे इसलिए तरस नहीं आ रहा था कि दादी इस घर का बहुत पावरफुल करैक्टर दिखाई है। ਉਹਦੀ हाला च जान से हाला ਨਾਲ बहुत प्यार करती सी। फिर शाहजहां ने जुल्म किस तरह ना कर ले। अब ये जा रहा है बच्चा कि ये हमजा हाला को लेके फार्म हाउस पे जा रहा है। ठीक है, बाहर निकलता है। हल्ला बड़ी खुश होंगी कि मैं बड़ा शौक सी वेकेशन जाने जब मैं बच्ची होंगी तो मैं बहुत चंगा लगता है। मैं एक्चुअली तो बहुत खुश है कि मैं चली गई। बाहर गया तो जो शाहजहां का पागलपन में बहरहाल शाहजहां का पागलपन अपनी जगह से। चलो बई एक माँ सी ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਨਾ ਮੰਨਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਸ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਤੂੰ ਜਿੱਡਾ ਦਲੇਰ ਹੈ, ਜਿੱਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਜਦ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਕਮਰੇ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਲਾ ਦੇਦਾ। ਹਾਲਾ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਲਾ ਦੁਖੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਸਮਾਨ ਪੈਕ। ਕਹਿੰਦੀ ਤਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਚੱਲ ਕਰ ਭੌਂਕਣ ਦੇ ਸੌਰਤ ਨੂੰ। चला गया दादी को पूछ के तो चला गया। अब इधर में ये सीन दिखाया कि जड़ी बच्ची समरीन है ना जोया, उसकी अब उसकी माँ कहीं करने लगे शादी और रिश्ते वाले ना गाल कर दी कि सारा कुछ है समरीन है जिते कि मेरे बहुत अच्छी जगह रिश्ता होने। समरीन नहीं मान रही। कमरे में आके समरीन को सारा समझा रही होती है कि नहीं है जिनी फलाना ये वो। हमजा अपनी वोटियां खुश ना होंदा अपनी उन कहती ते मैं तेरे वास्ते हले भी बहुत कोशिश कर दी। वो अपनी वोटी ना फुल खुश हुए तो बेटा तू दफा दूर कर। अब ये सारी बातें शाहजहां ने सुनी और देखी हैं कि समरीन भी मान गई है। आके उधर बाहर आके ड्राइंग रूम च फोन कर दिए ਉਹਦੇ ससुराल च रिश्ता तरवान वास्ते बुराइयां कर दी है। अब बेशक तेरी जो भी सेंस बनती हो, हुण हमजा तेरा हले बच्चा खुश ही है, जब बच्ची भी खुश होगी तेरी ऐस बकवास आ की मतलब गल बहुत गलत की। ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾं ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਥੋੜੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੀ ਨਾ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸਮਰੀਨ ਦੀ ਮਾਂ, ਉਹ ਇੰਝ ਪਲੇਟ ਛਿੜਦੀ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ, ਚੀਖਾਂ ਮਾਰਦੀ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਫੁੱਫੋ 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 ਬਾਹਰ ਆ। ਹੁਣ ਫੁੱਫਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਸਭਾ ਕਾ ਮੀਆਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਹਜਹਾं ਕਾ ਮੀਆਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇੰਝ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਫੁੱਫੋ ਪਤਾ ਜੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਰੀਨ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਵੀ ਸੀ ਨੇ ਇਹ ਕੁਛ ਕਿਹਾ। ਦਾਦੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਦਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੀ ਖਤਮ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਨੋਚ ਲਵਾਂਗੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾं ਦਾ, ਮੈਂ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਦਾਂਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਹਜਹਾं ਵੱਲ। शाहजहां अपने बंदे ने कहती है कि रईस देखा देखा अम्मी किस तरह की हरकतें कर रही हैं, इस उम्र में मैं ये कह रही है। हाय मेरी अल्लाह रईस अगे की करता कहता आठा और मुँह ते चपेड़ मारती। ਤੁਹਾਡਾ बेड़ा करके खाना खराबो कि ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ औरत ਨੂੰ थप्पड़ पैंदा नहीं दिखाना चाहिए। ਚਾਹ ਜਾ ਕਿ औरत ਜਿਹਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਦੇਵਰ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੋ ਥੱਪੜ ਪਿਆ ਚੀਕਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹਨੂੰ ਥੱਪੜ ਪਿਆ, ਉਹ ਚੀਕਾ ਮਾਰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਸੀ ਸਭਾ ਉਹ ਚੀਖਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਮਜ਼ਾ ਹਮਜ਼ਾ ਹਮਜ਼ਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਹਮਜ਼ਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ। उस औरत का कहना भी बनता सी। इस औरत का हमें राइटर ने शुरू में दिखाया कि बाप किताबां जी की जरूरत है, अयाशी नहीं सी। माँ सारी सारी रात बैठ के पढ़ाती सी हमजा नूं, अपने खावत को बिस्ती करांदी सी। कहता सी जागदियां नहीं, कहती की करने बच्चे नूं पढ़ाने दे नंबर चंगे आ जाण। अपने कपड़े नहीं बनाती गर्मियां दे, अपने बच्चे की तलीम वास्ते किताबां लैंदी। एक मां जिहने इन्नियां कुर्बानियां अपने बच्चे वास्ते दित्तियां होण ते फिर नहीं है ते फिर यह चीज़ यह ना दिखांदे। फिर क्या हुआ? सच ਇਹਦੀ शुरू तो बड़ी जलील सी। शुरू तो शाहजहां की सच सी, ਇਹਦਾ ਬੰਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਸੀ। ਜਵਾਨ ਜੀ ਵੀ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਤ ਐਡੀ ਚੰਗੀ ਏ ਕਿ ਹਾਲਾਂ ਦਾ ਖਾਵੰਦ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਪੀਟੀ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜ਼ੈਨ ਜ਼ੈਨ ਹਮਜ਼ਾ ਹਮਜ਼ਾ ਆਓ ਮੇਰੇ यहाँ से ले जाओ। ਧੀ ਦੱਸਦੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਅੰਮੀ ਉਹ ਤੇ ਹਾਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਭਰਾ ਤੇ ਸੈਰ ਕਰਵਾ ਉੱਤੇ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ 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 ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਪਿਆ ਆਇਆ ਖਾਵਤ ਕੋ ਐਸ ਉਮਰ 'ਚ, ਉੱਤੋਂ ਟੱਪ ਕੇ ਆਂਦੀ ਦਾਦੀ। ਦਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੜਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ कि मेरी इजाजत में कहती माँ नहीं संदी गल की थी। मैं ऐसे ड्रामा इतना इन्वेस्टेड ड्रामे की किरदारों में तो मतलब मैं एंजॉय करूँ मैं। अरे तो दादियां जी दसो वो औरत जिन्होंने इस उम्र च थप्पड़ पिया, उसके बाद सस आके कहती कि मेरी इजाजत ना तेरा पुत्र गया। औरत जिंदा रहे कि मरे। अच्छा कमरे जाकर तड़फती 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 है, बहुत तड़फती है, हाय मेरा पुत्र चला के गया।
उसके बाद अब हमजा का सीन दिखाया। हमजा हादा के साथ प्यार करता है, वेल डन, बहुत अच्छी बात है। मियाँ बीवी का प्यार होना बहुत अच्छा लगा। बाद विचों जो शाहजहां की बेतुकी एडी बेइज्जती दिखा दी वो भी गलत लगी। अब हमजा का बाप हमजा को फोन करता है सुबह को, कहता है हमजा नू हुण दा चंदा अज हनीमून सी। ठीक है। शाहजहां थप्पड़ में हनीमून का कुछ मैं लगा, मैं बहुत ज्यादा लगी कि थप्पड़ पे सस खुद के आई। कहता अपने पुत्र नू हमजा जल्दी वापस आ जा। हमजा ने नहीं सी आना, पर की प्यो कहता है, तो कहता तेरी माँ जी है ना जले पैर बिल्ली वांगू तड़फन रही है, ते तेरी माँ कहती मैं मर जाना, तेरी माँ मरे ना मरे तेरी माँ नू मैं मार देना। मेरे एड्डा गुस्सा तो चढ़ा पै तेरी माँ दे चुड़ेल ते। कहता अब्बा खैर है, कहता जिथे शाहजहां मर गया तो उत्थे सुकून हुंदा है। पिछे सस बैठे कहती कर ही दे काम है जिन्होंने खत्म करने वाला काम ना, कहती कर ही दे। अब शाहजहां जो हमजा बच्चा हाला को लेके वापस आ गया। ठीक है। वापस आया तो फिर अपनी माँ के कमरे च गया। हनी तू भी अच्छी दसिया तेन ज्यादा लगी कि नहीं लगी कि तेरी माँ दी फुल खाला है, ठीक है, खाला का हथ फड़ के चाह जाके मियाँ बीवी कमरे च आने, चाह जाके नहीं अंज हथ फड़ के आना। माँ दी हथ छत पे आया, मैं जी कोर दी है तो फिर खाला अपना हथ छुड़ाते क्या छड़ दे मेरा हथ। खाला फिर कमरे में चल गई। अच्छा की मकसद सी तेरी माँ का तेरे प्यो ने यह कह के बुलाया कि तेरी माँ बहुत एंड करके। अब मुझे ये लगा कि माँ नू ऐस अगली किसी शायद दसन माँ ये सारा ए नहीं उन्होंने दसिया कि मैं तेरे प्यो ने थप्पड़ मारे, क्योंकि अब मैं देखना चाहती हूँ कि हमजा बच्चा बहुत अच्छा दिखाया। वो माँ की जगह पे बीवी का हर रिश्ते को उसकी देता है, बहुत ही अच्छा करैक्टर है। अल्लाह हर किसी को ऐसा दे। हूँ मैं देखना माँ के थप्पड़ का उन्हें की किया अगली किस्त, क्योंकि यह वाली किस्त च होर ओलियां बोलियां कर दी शाहजहां ने थप्पड़ दान दसे। अच्छा। अब अगली किस्त में देखेंगे थप्पड़ का हमजा क्या करता है, वो मैं देखना चाहती हूँ। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेरे हमनशी की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? इस दिले मगरूर का मेरे हमनशी ड्रामा शुरू हुआ। इसमें अब गुल बच्ची ने पेपर देने के लिए बने जाना है ना शहर, पेपर देने जाने अब इसमें ना इतना मज़े का करैक्टर हसन बच्चे का लग रहा है एहसन खान का। अब लोगों को सिर्फ पता है कि एहसन खान की उम्र कितनी है, कसम वाली गल है जो जरा जितनी उम्र ज़्यादा लगती है फुल छोटी उम्र का लग रहा है। और जो सारा कुछ कर रहा है इसमें भी कर रहा है, किसी और ड्रामे में भी था, बहुत मज़ा आता है। मतलब होंगे नहीं जो छोटी उम्र के पगले पागलों बोल देने जो भी करैक्टर कर रहा है, दोनों के आपस में नोक झोंक जो लड़ाई दिखाती है ना, मज़ा आता है देखने का। अच्छा उन्हें ना तेज़ आवाज़ में म्यूजिक लाया हुआ है क्या पढ़ ना सके फिर ना जा सके पेपर दे एहसन खान। अच्छा उस बार की होंगे बोलती बड़ा आपस में जो दोनों की लड़ाई दिखाते हैं, बोलती सारा कुछ कर दी। उस बार ना कमरे चली गई पढ़ने वास्ते। उस बाद की करता है हूँ बाहर जाकर ना लकड़ी जोर से तोड़न लग पे। अच्छा वो सीधे थोड़े होंगे बाजी पी ओदी आवाज़। बस इस ड्रामे च यह दिखाया है कि संगे मामी पठाना का ड्रामा है ना, ए ड्रामे वाले जीत गए। उन्होंने फिर इन्ना जोर पाया मोरे 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 कहना ना मां नू मोरे। ओ ला मेरी तोबा सीन हुंदा ना मोरे मोरे फिर मोरे मोरे 2 मिनट मोरे मोरे कहने कहते अगर साढ़े मोरे आ गया ना तो संगे मां च मोरे मोरे नहीं ना कर सके, मोरे सिर्फ साडा है। मोरे मोरे करते पागल होंदे कहनी मोरे 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 ए देख की करदा पिया। ते मोरे नु कहंदा मैं कुर्सी बनाण दिया हूं उत्ते बैठ के पढ़े। मोरे कहंदे ओते तेरी कुर्सी बनाण दे कहंदी मोरे तू तो सैड ही ओदी लेनी है। अब सुबह हुई है तो कहता है डरक सही ओदा नाम है ना एहसन दा। कहंदा अपने भरा नू पेपर देने वास्ते चलना इनू ते गड्डियां सारियां खराब पईयां, तेरे दा टायर पाटिया फलाना ये वो। हाय कहंदी लाला लाला अब क्या होगा? लाला कहंदा फिक्र ना कर। 5 मिनट बाद लाला कहंदा आया हो गया इंतजाम। कैसे? वो लाला ना जो भी मतलब कर लिया ना। अब एहसन को गुस्सा चढ़ता है कि अल्लाह ये क्या होगा। अच्छा उसके बाद बच्ची पेपर देने वास्ते चल गई है। पेपर देने वास्ते चल गई है, मैनू समझ नहीं आई मैं होंदी जी अमरोज की जगह पे पेपर उत्थे दे लिया। पेपर अच्छा इनू आदत वे इन्हां दे मूँह बंदियां नू दिखाना ते जान के कुड़ियां नाल इंज करना। पेपर देन गई है इत्थे तक दुपट्टा है इहदा, ठीक है, इत्थे तक दुपट्टा मूँह मा कोई नहीं लुकोया होया। परेशान है पेपर देने के बाद कि कॉलेज तो बाहर किस तरह निकलना है। हादी आके इसको बताता है कि रास्ता ये है। उसके बाद गड्डी च आके बैठ जी कहती लाला लाला भाभी वास्ते तू गिफ्ट ले लै। वो कहता नहीं लेना, कहता नहीं बड़ा कर दी ला। उस बाद लाला ने मॉल लै गया। मॉल च गई है, दसो तेरे घर का एडा सख्त माहौल दिखाया है कि तेरा मंगेतर की हरबे करदा तेन ऐ करांगा तेन ऐ करांगा। हनी हादी खड़ा होंदा हनी ना लाला नूं पुछदी ना लाला नूं कुछ कहंदी नस के चल गई है। अच्छा अल्लाह मैं भान मोले ना हुंदी इंज नस के किसी मुंडे वाल जांदी। मेरी लत्तां उत्ते भान मोले ने, असीं ते पंजाबी हां
ਪਠਾਨ ਜਿਹਾ ਸਖਤ ਬੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਖੱਤੀਏ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਪਏ ਅੱਗੇ ਮਰੋਸਾ ਨਾਲ ਲੜ ਲੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਡਿਆ ਹਾਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕਿਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਟ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸੋ ਕੁੜੀ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਹਿੰਦੀ ਕੌਣ ਹੈ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗੇਤਰ ਗਈ ਆਏ ਮਾਨਾ ਕਿ ਹਾਦੀ ਕੋ ਪੁੱਛਣ ਡਈ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ ਬਦਲ ਲਾਲਾ ਨਾਲ ਬਿਸਤੀ ਕਰ ਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਬਖਤ ਮਾਰੀਏ ਨਾ ਗੋਲ ਮਾਰੀਏ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨੱਸ ਕੇ ਟੱਪ ਕੇ ਤੂੰ ਚੱਲ ਗਈ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਲਾਲਾ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਲਾਲਾ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਲੈਣ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਲਾਲਾ ਦੇਤਾ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਡਿੱਗਣੇ ਨੇ ਇੰਜਨ ਕਰਕੇ ਲਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ ਇੱਥੇ ਕਿੱਡਾ ਭੈੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਲਾਲਾ कोई बात नहीं लाला इनका माहौल है ये लाला मेरा माहौल तो वो है लाला मैं तो ऐसा नहीं करेगा लाला टेंशन है तू ਤੇ ਲਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡੇ ਵੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਲਾਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਾਲਾ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਫਟਾਫਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਾ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹ ਦੇਖ ਲਾਂਗੀ अब वहाँ पे डरक जई मज़ार ते जाके दवा मांगदा पे या अल्लाह ए शहर ना जा सके एनू अन्नी कर दे लंगड़ी कर दे लूली कर दे जो तेरा दिल करदा कर दे मतलब ऐ स्नेह तक को सख्त भी अदा दिखाया भाभी को लाइए तो भाभी ने आके कहती भाभी ए तेरे लिए गिफ्ट ना बड़े शौक नाल लाला ने खरीदया खाली उन्हें गिफ्ट की शक्ल देखी भाभी ने तो भाभी बेचारी कहती ये ना कहते ने जे शौक ना लिया ते मैनू आप देंदा शौक ना उन्हें लिया देन मन तू आई है इधर शौक लाला किथों है जिदों खले ते ऐ तेरू उनके चल दफा फिर मुड़ के चल सोच दिल च कह लगा गिफ्ट शुक्र शहरों आया जिदों ने दिता गिफ्ट ओदी तो चीख निकल गई उन्हें खत्ती शहरों की फुल्ला वाली कुर्ती उन्हें कहा खत्ती मैं तो पिंड च पा पा के थक गई तीसरी किस्त आ के फिर फुल्ला वाला गिफ्ट आ गया मेरे भुआ के मार के ठा अच्छा भुआ के मार दी ते ओदे बाद ना वो आ गया लाला लाला सूट दिया देख ला लाला अच्छा मेरा सूट ही सिरता लाला गुस्सा चढ़िया उसके बाद ना भी कहती हूँ मैं कहनी यार ड्रामे ਵਿੱਚ ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਗਲਤ ਲੱਗੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਇਹਦਾ ਬੱਚੀ ਦਾ ਹਿਬਾ ਦਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹਿਬਾ ਹੀ ਰਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ तो उनकी इसमें भूल गया आशना ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਭਾਈ गुल मकई गुल देखा गुल मकई सही में बोला ਗੁੱਲ ਬੱਚੀ ਦਾ ਅੱਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਐਡਾ ਸਖਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਬਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਬਾਅਦ ਚ ਐਸਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤਾਏ ਦਾ ਕੁਝ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਇਆ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੁੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਇਹ 3 ਭਤੀਜੀ ਹੈ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵੀ ਖਾਬ ਸੀ ਚੱਲ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅੱਬਾ ਮਰ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਗੁੱਲ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਮਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਦਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਇਹ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਜੀ ਚਲੋ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੱਲ ਲਗਾਇਆ ਕਰਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ सोचागा फिर ਇਹਦਾ अब दिखाया अमरोज कहता तू खुश नहीं लगता पिया डरक तेरा निकाह है तू कहता खुश की निकाह तो हो जाए निकाह के बाद सब तो लत्तां तोड़ांगा ओदियां लत्तां कट ही देवांगा ताकि शहर ना जा सके मैं ओदी टिंड कर दांगा ओदियां नासां कटांगा ओदी पता नहीं मैं की करांगा क्यों फिर वो दाजी दी नहीं ਤੁਹਾਡੀ नहीं वो मेरी इज्जत बन जानी है उन्हें मेरी वोटी बनना तो मैं उन्हें पाप ऐसा चीज़ा देवांगा वो फिर अमरोज कंब गया निकाह के बाद दहशत वाले सारे ने अब शहर में मैं ये दिखाया वो बच्चा नहीं दिखाया नहीं बड़ा कूल है जो बच्चा मैं कहा डॉक्टर का बच्चा किड्डा कूल क्यों है बदतमीज है वो ए दिखाया वो 2 साल का सी ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਅੰਮੀ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਈ ਸੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਾਦੀ ਕੋ ਛੱਡ ਗਈ ਸੀ ਠੀਕ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੜਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੰਬਖਤ ਮਾਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿੰਨਾ ਕਿਹਾ ਸੀ कि इन ले आइए तो बंदा कहता फिर तू पढ़ाई किस तरह करनी सी इस वजह से बच्चा इस तरह हाँ आगे बढ़ते हैं बात करते हैं हमारे आखिरी ड्रामा सीरियल की मुझे लगा था आज आएगा वक्त कि आखिरी ड्रामा तक पहुंचेंगे इतने ड्रामे थे आज बात करते हैं संगे माँ की तो संगे माँ की एपिसोड इस हफ्ते कैसी रही संगे माँ की ये वाली एपिसोड देखने वाली एपिसोड है जी जो देखना चाहते थे शहरजाद और हिलमत की मुलाकात पूरी किस्त में बार बार हुई मुलाकात और बहुत मुझे तो बहुत मज़ा आया मैंने 2 बार देखी है एपिसोड में बहुत अच्छा लगा बकाया ना दुख होया जो दोनों अच्छा तुसी की करते पे हो मेरा बच्चा हिलमत यानी कुछ सुना जो लम्मा उठन नहीं देंगे मैंने थी शुरू फिर मंजे तो लम्मा पे होया ना खत्तियों तुर मंजे तो थले लाओ सही लम्मा पे शहरजाद आ गई दस शहरजाद मंजे तो लम्मा पे मिलता कोई कुड़ी चाहेगी ना मेरा मंगेतर मैं देखा तुरदा फिरदा चाल कैसे उन मंजे उठान दे अब इन दोनों की जो गुफ्तगू हुई है
ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਹਿਲਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰਜ਼ਾਦ, ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇ ਨਾ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਹਿਲਮਤ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਰਜਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਨਾ, ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਜ਼ਾਦ ਦੀ ਹੁਣ ਮਸੀਹਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹੀ, ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਵੀ ਇੰਤਕਾਮ ਲੈ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਹਿਲਮਤ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਲ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇ। ਹਿਲਮਤ ਕਿਆ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਹਿਰਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਕਿ ਮਰਜਾਨ ना तू इन करके करता ये वो सारा। अब हालांकि शहरजाद उसको कहती है मेरी जो कहानी आप लोग बताते हो ना बार बार ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਸਮਝੋ ਗੱਲ ਦੇ ਤੋਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਨੀ ਆ। नहीं शानदार बची भी एक्टिंग सी, कहती जो तुसी ये गल अब ये मरजान की वजह से ये वाला जिक्र बार बार होता है, वो जी बेचारी पूरी कहानी दोहराई जाती है। तो पूरा ये वाला सारा सीन बहुत अच्छा था। इस ड्रामे में मुझे इतनी जलन है वाली एपिसोड देख के हुई, मैं एक तो मेरा खामत नहीं उत्तों जरसांगा ते मरजान ये दो बुढ़ा बुढ़ी इन्ना प्यार करते पे ने, अल्लाह मैं ते अग सित पैर मैनू अग लग गई कि ऐसा मुझे बंदा कहते वक्त होता कि ओए इन्ना प्यार करते हथ नाल जोड़ जोड़ कहते पे ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਮਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੰਨਾ ਦੋ ਡੁੱਬੇ ਪਏ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣਾ ਮਾਰ ਕਿਉਂ ਹਿਲਮਤ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਗੇ ਹਿਲਮਤ ਪਵੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਭਰੀ ਇਤਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਰਗੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਨੱਕ ਦੀ ਹਲਕੀਰਾ ਕਢਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਖਾਮਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਖਾਮਦ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕਰਾਂਗੀ। ये तो इन्ना गलत है तो हिलमत जाके एक बार अपनी, क्योंकि मुझे अब यही लगता है ना कि मरजान बेगुनाह होगा, इसका जो बाप ने सुना था उसने इसकी माँ को बड़ा तंग किया होगा, तो यह कहानी माँ सुना ही देंदी। अच्छा अब वहाँ ना उसने ना हिलमत ने किया ना फैसला कि मैंने इसको मरजान को जिरगा बुलाना ही बुलाना, ठीक है। फिर शहरजाद एक दफ़ा जाती है, वो कहती ना माँ को ऐसा होन दिया सारा कुछ तू इन रोक। माँ कहती मेरी तो गल नहीं सुनता, तू तो अंगूठी भी पा ली हुई है, तू जाके गल करके आ। अब वो फिर एक दफ़ा बात करने गई है उसके साथ। अच्छा उन्हें गल्लां कर दी पी ते फिर दोनों के आपस गल हुंदी ते वो कहंदा ने गोड़ मारिए जे तू मेरे नाल प्यार करदी सी, मेरे ते एतबार करदी सी, मैं तैनूं क्या तो सी कि मैं तेरा बदला लवांगा इंज लवांगा, तू मरजान ने विच पा लिया। वो बेचारी कहंदी मैं नहीं पाया मरजान नूं, उन्होंने पता चल गया सी कि तैनूं अस्पताल क्यों लिया के आया, सिर्फ यह वजह कि होर कोई वजह नहीं सीगी। कहती जेड़ा तेरा सारा केस है जो सारा कुछ है हिकमत वाला जो सारा कुछ है मरजान वाला घर च बैठ के क्यों नहीं हल कर लेंदा, जिरगा बुला के सारी दुनिया च तमाशा को करना चाहता। हिलमत कहंदा तू दस जेड़ा डॉक्टर सी तू भी तो ना घर बैठ के फैसला कर सकदा सी ना, तू तमाशा पूरी दुनिया च दा के कातों कीता, तू भी तो कीता, तेन तमाशा करके तेन सुकून मिलिया ना कि उन्हें यह चीज़ होई तेरा च सुकून है। इस तरह मेरा इस चीज़ सुकून है कि मरजान सारी दुनिया च जलील करांगा तो मैंने फिर सुकून मिलना। अब शहरजाद अपनी जगह पर ठीक है, वो अपनी जगह पर ठीक है। अब हिकमत जाता है गुलमीना के पास तो शुक्र किया हिकमत नाराज हो गया गुलमीना कि पता नहीं कि कुछ पता लग की पता चला गया घर गया खाला नहीं मिली, उन्हें गुलमीना ने गल करनी पसंद नहीं की। तो बकाया इस बार ड्रामे में हिलमत और शहरजाद के सारा था और मरजान का वो था। अब अगली किस्त में देखेंगे कि जैसे अब जिरगा बैठा जिरगे को कहता ना कि सारा इस चीज़ का करो कि जो मेरे खिलाफ सारा कुछ हुआ उसका फैसला करो, कहता मुझे पता है हिकमत ने मैं नहीं मारा एमन पता है। अच्छा जिरगा बनाना चाहता ना कि जिरगा बते मरजान नंगा करा ये वजह से। यार इसी के साथ हमारे रिव्यूज़ का सिलसिला होता है ख़त्म। वक्त हुआ चलो मेरी रिकमेंडेशन का। आज का शो है द मिंडी प्रोजेक्ट, काफ़ी साल पहले आया था। ये कॉमेडी है, बेसिकली एक गायनोकोलॉजिस्ट है मिंडी, मतलब बताने पे कहानी कुछ भी नहीं है कि उसका अपना एक मेडिकल प्रैक्टिस है उसकी। तो वहाँ पे सिटकॉम से ये होता है कि सिचुएशंस होती हैं, मज़े किरदार होते हैं, तो बड़े मज़े का शो। 6 इसके सीजन्स हैं, 20-20 मिनट की एपिसोड होती है, कॉमेडी वाले शोज़ की छोटी होती है, तो बड़े मज़े का शो है द मिंडी प्रोजेक्ट। और इसी के साथ शो होता है ख़त्म। हैशटैग फीडबैक मतलब क्या बस कॉमेडी शो है बेसिकली। वो जो होता है ना अंग्रेजों लम्बे तो बयान करना ना कि कॉमेडी भी करना ना, अंग्रेजों के जो होते हैं ना सिटकॉम्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सबका एक ही फॉर्मूला होता है कि किरदार होंगे 5-6, अगर वो किसी घरेलू कहानी होगी तो वहाँ पे 5-6 नेबर्स बाहर डाल देंगे। उस टाइम यहाँ पे एक वर्क प्लेस कॉमेडी है तो उसके हैं आसपास के क्या डॉक्टर वगैरह हैं, सब फनी कैरेक्टर्स हैं, कुछ मजे के होते हैं, तो बताने में कुछ नहीं की सिचुएशंस होती हैं मजे की, तो आप एंजॉय करेंगे। द मिंडी प्रोजेक्ट इसका नाम है और ऑनलाइन आपको मिल सकता है ये। इसी के साथ हमारा शो होता है ख़त्म। हैशटैग फीडबैक कॉर्नर फीडबैक के लिए, हैशटैग अम्माज़ टेक के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दें और देखते रहे अम्मा टीवी और मैं।